हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश जैन स्वागत करता हूं आप सभी। क्या आप भी तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस की? तो ईएमआरएस के लिए रीजनिंग के विषय के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। इस टॉपिक के अंदर हम उन प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं जो एग्जाम में हूबहू छपने वाले। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा इस टॉपिक इस क्लास के साथ। और अगर अंत में अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और क्लास को लाइक जरूर करिएगा। आइए बढ़ते हैं आज के इस टॉपिक के पहले सवाल पर। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे सेलॉक्स के यहाँ पर कि क्या है कि सम एक्टर्स आर सिंगर्स, ये कुछ एक स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है। ये स्टेटमेंट से बेसिकली सम एक्टर्स आर सिंगर और ऑल द सिंगर्स आर डांसर, ये दो स्टेटमेंट दिए हुए रहते हैं। तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। और फिर उसके ऊपर कुछ कंक्लूजन अपने पास होते हैं कि ये फर्स्ट कंक्लूजन है, ये सेकंड कंक्लूजन है। इन दोनों कंक्लूजन के बारे में अपने को बात बतानी होती है कि पहला फॉलो करता है, दूसरा फॉलो करता है, दोनों में से कोई एक फॉलो करता है, आइदर और केस, नाइदर नोर केस, ये दोनों ही फॉलो करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस मैं आपको एक आइदर और का केस बताऊंगा। शायद आपने सेलॉक्स तो पढ़ा होगा, सेलॉक्स में बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मिलते हैं जिनको आइदर और केस के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो चमत्कारिक जानदार शानदार मैं आइदर और का केस बताने वाला हूं आपको। शायद आपने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो मुझे नहीं पता, लेकिन सेलॉक्स में भी आइदर और का केस होता है, या ये प्रश्न होता है। तो लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं और देखते हैं कैसे इन प्रश्नों को सोल्व करेंगे, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या है। सेलॉक्स में कुछ चीजें हैं, आपको डायग्राम बनाना सिखा देता हूं पहले मैं कि डायग्राम कैसे बनेंगे। देखो इसके अंदर क्या होता है, कुछ स्टेटमेंट इस प्रकार से होते हैं। क्या होते हैं? सम ए आर बी। क्या होते हैं? सम ए आर बी। एक स्टेटमेंट तो ये है सम ए आर बी, है ना। इसका इंग्लिश में देखें तो क्या है? कुछ ए बी है, ये इसका हिंदी। तो इसके डायग्राम कैसा बनेगा, इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो मैं कराने वाला हूँ वेन डायग्राम से कराने वाला हूँ। और भी इसके मेथड्स होते हैं, लेकिन सबसे आसान जो है वो वेन डायग्राम। इसके अंतर्गत क्या होगा, जैसा अपने को दिख रहा है अगर वैसा है तब तो कंक्लूजन फॉलो कर जाएगा। डेफिनेट केस क्या होता है, पॉसिबिलिटी केस क्या होता है, उन सब की चर्चाएं करने वाले हैं। तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, सम ए आर बी का डायग्राम कैसा बनेगा। ये मान लीजिए कुछ ए है ना, ए कुछ भी हो सकता है। सम ये ए है और ये क्या है, सम ए आर बी। तो सम ए आर बी का डायग्राम कैसा बनेगा, इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनेगा सम ए आर बी का। मतलब सम ए आर बी का मतलब कुछ ए क्या है, बी है। सम ए का पार्ट किसके पास है, बी के पास। तो ये डायग्राम बनेगा। एक डायग्राम तो ये बनता है, ये इसका जनरली डायग्राम यही बनाएंगे अपन। और एक डायग्राम कैसे बन सकता है, इसका ये डायग्राम भी पॉसिबल है, इसका ये डायग्राम भी पॉसिबल है, इसका ये डायग्राम भी पॉसिबल है। इस बात को आप ध्यान रखना, ये डायग्राम भी, दोनों ही इसके पॉसिबल डायग्राम हैं। जब पॉसिबिलिटी वाले केस में आते हैं तो ये दोनों डायग्राम भी बन सकते हैं, क्योंकि कह रहा है सम ए आर बी, कुछ ए क्या है, बी है, कुछ ए क्या है, बी है। तो ये दोनों डायग्राम भी इनके बन सकते हैं, ये तीनों डायग्राम पॉसिबल डायग्राम है इसके। लेकिन जनरली जो ये पॉसिबिलिटी केस है, ये क्या है, पॉसिबिलिटी केस है, लेकिन ये अपना एग्जैक्ट डायग्राम है इस वाले का। क्यों है ऐसा समझना। ये कह रहा है सम ए आर बी, तो यहां से प्रूफ हो रहा है इस डायग्राम के अंदर देखने को अपनों क्या लग रहा है कि सम ए आर बी क्या है, सही है, यानी ए का कुछ पार्ट क्या है, बी के पास है। समझ में आ रही है पार्ट। और दूसरा एक बात अपन और करें, इस वाले डायग्राम में देखें तो सम ए आर बी या ऑल ए आर बी भी सही है और सम वाला भी सही है। ऑल वाले में सम सही होता है ना, या तो इसको कंसिडर करें या इसको हटा दो। एक काम करो, ये मैं ऑल वाले में बता दूंगा। इसको देखो, है ना, सम ए आर बी सही है या नहीं, इसको मिटा दो। इसको देखो, सम ए आर बी यहाँ पर सही होगा कि नहीं होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि पूरा यहाँ पर क्या है, पूरा यहाँ पर ये पूरा हिस्सा किसका है, मान लीजिए ए का है। ये पूरा हिस्सा किसका है, मान लीजिए ए का है। तो यहाँ पर ये जो लाल लाल वाला पार्ट है, ये लाल लाल वाला पार्ट है, ये किसका है, बी का। तो बी कुछ ए, पूरा तो ए है, पूरा तो ए है, लेकिन कुछ हिस्सा जो ये गोले वाला है, कुछ हिस्सा जो है वो क्या है, बी भी है, बी भी है। तो ये भी इसका एक क्या है, पॉसिबल डायग्राम है। और एक जो मैंने बताया था अभी, वो भी इसका पॉसिबल डायग्राम होता है। ऑल सम ए आर बी का पॉसिबल डायग्राम बता रहा हूँ। लेकिन अपन जो क्वेश्चन में अपने पास, हालांकि यहाँ पर सम एक्टर्स आर सिंगर्स दे रखा, अपन डायग्राम यही बनाएंगे। ये पॉसिबिलिटी डायग्राम होते हैं, पॉसिबिलिटी केस में होता है। तो मैं जब पॉसिबिलिटी केस आएगा तब बता दूंगा। तो ऐसे भी बनेंगे, ध्यान रखना। जो मूल डायग्राम जो इसका है, मूल डायग्राम जो है इसका वो यही है। सम ए आर बी को अपन ऐसे बनाएंगे, सम ए आर बी को अपन ऐसे बनाएंगे, है ना, सम ए आर बी। तो इसका रिजल्ट क्या आ सकता है, सम ए आर बी का ये मान लीजिए स्टेटमेंट दे रखा है। तो एक रिजल्ट तो क्या हो सकता है, सम ए आर बी सही होगा। दूसरा रिजल्ट ये भी सही होता है, सम बी आर ए। हाँ या ना, सम बी आर ए, कुछ भी, ये इसका कंक्लूजन है। मान लीजिए क्या है कंक्लूजन, तो क्या कहेंगे, कुछ बी ए है।
ठीक है। तो सम ए आर बी दे रखा हो तो सम ए आर बी तो सही होगे, सही कंक्लूजन में सम बी आर ए भी सही होगा। अब पॉसिबिलिटी केस, जब पॉसिबिलिटी आएगा तभी बता दूंगा। पॉसिबिलिटी का मतलब संभावना व्यक्त करनी है। अब ये तो डेफिनेट केस है, डेफिनेट का मतलब जो 100% रिजल्ट सत्य है, 100% रिजल्ट क्या है, सत्य है। आगे पॉसिबिलिटी वाला केस आएगा तब भी मैं बात करूंगी, ठीक है। चलिए आप सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, अभी जो क्लास चल रही है उसके बारे में बात कर लेते हैं, आगे क्लास होगी तो आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। चलो तो अपन अब समय को बर्बाद नहीं करते। एक तो कैसे होता है, ठीक है, सम वाला केस बता दिया मैंने, एक होता है ऑल वाला केस, है ना। ऑल वाला केस कैसे बनेगा देखना। ऑल एक होता है सम वाला केस, एक होता है ऑल ए आर बी। क्या होता है इसका मतलब, सभी ए बी है, ये स्टेटमेंट है, मान लीजिए ये स्टेटमेंट है। तो इसको कैसे बनाएंगे, सभी एक इसके अंदर जा रहे हैं, सभी एक इसके अंदर जा रहे हैं बी के अंदर, सभी एक इसके अंदर जा रहे हैं बी के अंदर, तो ऑल ए आर बी इस प्रकार से बनेगा। सभी ए जो बी है, सभी ए जो है वो किसके अंदर है, बी के अंदर है। तो यहां से क्या क्या कंक्लूजन निकल सकते हैं, यहां से ये कंक्लूजन सही होगा क्या, सम ए आर बी, सम ए आर बी, यानी कि जब पूरे ए बी का हिस्सा बन चुका है तो कुछ तो होगा ही सही। और एक कंक्लूजन यहां से ये भी सही होता है क्या, सम बी आर ए, सम बी आर ए। क्यों होगा कि पूरा पार्ट किसका है, बी का, पूरा पार्ट किसका है, बी का, लेकिन उसमें कुछ हिस्सा किसके पास है, ए के पास है। तो ये बी का तो है ही है लेकिन साथ में ए भी है, तो कुछ बी क्या है, ए भी है। तो ऑल, एक तो सम वाला केस इससे पहले बताया था मैंने, एक ये ऑल वाला केस बताया मैंने आपको, और एक होता है नो वाला केस। नो वाला केस बड़ा सुंदर है, उसमें कुछ भी नहीं होता है ना। आपको दे रखा हो नो ए आर बी, नो ए आर बी, ये मान लीजिए नो ए आर बी दे रखा है। इसका मतलब अपन कैसे बनाएंगे कि ए और बी के बीच में कोई भी संबंध नहीं है, ए और बी के बीच में कोई भी संबंध नहीं है। नो ए आर बी का मतलब है नीतू सिंह जी अभी क्वेश्चन कराऊंगा, सब समझ में आ जाएगा, ठीक। अरे वॉइस कम आ रही क्या, एक काम करो, आपका जो मोबाइल है ना आपके पास, उसमें साइड में वॉल्यूम की होगा, उसके ऊपर वाला बटन दबाओ, देखिए आवाज सही आएगी, है ना। तो नो ए आर बी, नो ए आर बी क्या होता है कि ए और बी के बीच में कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर जो कंक्लूजन आता है वो क्या आता है, नो ए आर बी, बिल्कुल सही है, नो ए आर बी, और एक साथ में क्या कहेंगे, नो बी आर ए। अगर यहाँ पर ए का बी से कोई संबंध नहीं है तो बी का भी ए से कोई संबंध नहीं होगा। ये दोनों कंक्लूजन सही है। यहाँ पर सम ए आर बी गलत होगा, सम बी आर ए भी गलत होगा, न ही साथ में कोई पॉसिबिलिटी होगी। सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी क्या होगा, गलत। तो नो वाला केस जब कभी होता है, नो नो आपका कमेंट देख पा रहा हूँ, ठीक है। तो नो वाला केस जब कभी होता है तो उसमें पॉसिबिलिटी भी सत्य नहीं होती, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। अब देखो कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़े हुए होंगे सारे पहले, अब अपन क्वेश्चन करने का तरीका समझते हैं, क्योंकि डायग्राम बनाने आ गए हैं। अब डेफिनेट केस क्या होता है, पॉसिबिलिटी केस क्या होता है, ये सब अपन प्रश्नों के दौरान देखेंगे, ठीक है। चलिए लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं। पहले सिंपल, बहुत सिंपल प्रश्न शुरुआत करेंगे। उम्मीद करूंगा जो अपन स्टार्टिंग के क्वेश्चंस देखने वाले हैं उन्हीं में से आपके एग्जाम में आए। कुछ पॉसिबिलिटी केस वाले हैं, कुछ आइदर और केस वाले हैं, और कुछ नए ओनली वाले केस, ओनली अ फ्यू वाला केस है ना, उनकी भी बात करेंगे। लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से और देखते हैं। मैं आपको इसको हिंदी में भी दिखा दूंगा, लेकिन मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि इस प्रकार के प्रश्नों को आप इंग्लिश में ही पढ़ें। बहुत सिंपल सा है, सम एक्टर आर सिंगर और ऑल द सिंगर आर डांसर। इसमें कोई विशेष अपने को हिंदी इंग्लिश की बात नहीं करनी चाहिए वैसे तो मेरे हिसाब से, है ना। चलो तो यहाँ पर अपन अभी सब इसके अंदर सारा, ये देखो ये जितने मैंने बताया ना वो सारे क्वेश्चन में आ रहे हैं, भी वो सारे अभी इसके आ रहे हैं, क्वेश्चंस के अंदर आ रहे हैं। तो आप देखते रहिए लास्ट क्लास तक, लास्ट समय तक आपको अटेंड करना है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पेशेंस रखना है, अंतिम समय तक क्लास को अटेंड करो, क्योंकि मुश्किल से 4-5 प्रकार ही बनते हैं इसके अंदर, बार बार उनको रिपीट करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं। क्लास के लिंक को एक बार शेयर कर देना और क्लास को लाइक कर देना अगर अच्छी लगे तो। लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं। देखो क्या कह रहा है, सम एक्टर आर सिंगर। ये पहले अपने को स्टेटमेंट पढ़ने हैं, स्टेटमेंट के डायग्राम बनाएंगे, फिर कंक्लूजन पे चलेंगे, कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर सकता है और डायग्राम को कैसे करना है देखना। सम एक्टर्स आर सिंगर, ठीक है। तो यानी कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ पहले ही, कुछ अभिनेता क्या है, गायक, लेकिन मैं सोल आपको इंग्लिश में करूंगा, वो ज्यादा बेटर है, बात मान लो ना इतनी सी आप। कुछ अभिनेता क्या है, गायक, लेकिन क्या लिखा हुआ है, सम एक्टर्स आर सिंगर। तो अपन क्या करेंगे, सम एक्टर आर सिंगर, तो ये किसका डायग्राम है, ये एक्टर है कुछ, और सम एक्टर्स आर क्या है, सिंगर। तो सम वाला डायग्राम में हमेशा कुछ पार्ट अपने को कॉमन रखना होगा। सम एक्टर आर क्या है,
सिंगर, सम एक्टर आर क्या है, सिंगर्स। ठीक है, ये हो गया। तो सम वाला मतलब क्या है, दोनों के बीच में कुछ कॉमन पार्ट होगा, जो बाद में जुड़े हैं वो भी ध्यान दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सम एक्टर आर सिंगर, तो एक्टर और सिंगर के बीच में कुछ पार्ट क्या है, कॉमन है। समझ में आ गई बात, तो हो गया ये। दूसरा वाला पॉसिबिलिटी केस में डायग्राम बनाते हैं, दूसरे वाला बाकी कॉमन डायग्राम अपने सम वाले में यही डायग्राम बनाना डेफिनेट केस के अंदर। ठीक है, तो सम एक्टर आर सिंगर बना दिया अपन ने। दूसरा पढ़ो आगे क्या देखा है, ऑल द सिंगर्स आर डांसर। तो सभी सिंगर जो हैं वो कौन है, डांसर है। सभी सिंगर जो हैं, सभी सिंगर, ये सभी सिंगर जो हैं, ये सभी सिंगर किसका पार्ट है वापस, ये सभी सिंगर जो है वो डांसर का पार्ट है। सभी सिंगर जो है वो डांसर का पार्ट है। यानी ऑल ए आर बी कैसे बनाया था, सभी ए किसका पार्ट है, बी का। उसी प्रकार यहाँ पर है सभी सिंगर किसका पार्ट है, डांसर का। तो सिंगर का जो ये पार्ट है वो किसके अंदर आएगा, पूरा डांसर के अंदर। और पहला स्टेटमेंट था कि एक्टर और सिंगर में कुछ पार्ट कॉमन है, सम एक्टर आर सिंगर्स, यानी कुछ एक्टर जो है वो सिंगर है। अब इसका कंक्लूजन पढ़ते हैं। ये अपन ने डायग्राम बना दिए, ऐसे ही डायग्राम आपको बनाने हैं, है ना, बस, है ना। तो चलते हैं। ठीक है, देखो अब अपन बात करते हैं यहाँ पर क्या है, देखो, है ना। पहला कंक्लूजन देखना, पहला कंक्लूजन क्या है, सम एक्टर्स आर डांसर, है ना। सम एक्टर्स आर डांसर। आप देखो एक्टर कहाँ है और डांसर क्या है। एक्टर ये रहे, डांसर ये रहे, क्या इन दोनों में कुछ पार्ट कॉमन आ रहा है क्या, सम, सम मतलब कुछ पार्ट कॉमन आ रहा है क्या। तो डांसर का ये पूरा गोला, ध्यान से देखो, डांसर का ये पूरा गोला है और एक्टर का ये कुछ गोला है, इसमें कुछ पार्ट कॉमन है या नहीं है। यानी कुछ एक्टर, ये वाला जो पार्ट है, ये जो मैं आपको रंगीन कर रहा हूं, लाल लाल कर रहा हूं, ये पार्ट कौन सा है, ये एक्टर का और डांसर, क्योंकि अल्टीमेटली एक्टर और सिंगर में कुछ पार्ट कॉमन था और सभी के सभी सिंगर क्या है, वापस डांसर है। तो इस डांसर के पूरे गोले को देखा जाए और एक्टर के इस गोले को देखा जाए तो कुछ पार्ट कॉमन आ रहा नहीं आ रहा है। यानी कुछ सम एक्टर्स जो हैं, सम एक्टर्स जो है वो क्या है, डांसर हैं। सम एक्टर्स के वो डांसर है। तो पहला वाला कंक्लूजन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही। पहला वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा देखना, दूसरा कह रहा है नो सिंगर इज एक्टर। एक बात, छोटी सी बात समझना, जब कभी अपने पास दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होते हैं, जिसमें नेगेटिव बात नहीं हो। जैसे ये सम एक्टर आर सिंगर, सम और ऑल, सम और ऑल, सम वाला केस और ऑल वाला केस जो होता है उसको अपन पॉजिटिव केस कहते हैं। और अगर नो वाला स्टेटमेंट आए उसको अपन नेगेटिव कहते हैं। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट कैसे थे, पॉजिटिव। कैसे, सम एक्टर आर सिंगर पॉजिटिव केस है, नो नो की बात नहीं हुई है। और ऑल द सिंगर्स आर डांसर, ये भी पॉजिटिव। जब पॉजिटिव अपने पास केस हो और नेगेटिव कंक्लूजन कभी सही नहीं होता है वैसे भी, तो इसको आप चेक नहीं करोगे तब भी ये गलत हो जाएगा, नो सिंगर इज एक्टर। तो पॉजिटिव केस में नेगेटिव कभी सही होता ही नहीं है। और वैसे भी अपन देखें यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से देखें, नो सिंगर इज एक्टर, तो ये रहा सिंगर और ये रहा एक्टर। क्या ऐसी बात कहीं हुई है क्या, वो तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है सम एक्टर आर सिंगर, कुछ एक्टर सिंगर है, और दूसरा कंक्लूजन कह रहा है नो सिंगर इज एक्टर। ये तो वैसे भी सही नहीं होगा। जब वो कह रहा है कि कुछ एक्टर सिंगर है या कुछ सिंगर एक्टर है, तो नो कैसे होगा सही, तो नो तो क्या हो जाए, गलत। तो यहां पर जो फॉलो कर रहा है ओनली फर्स्ट फॉलो कर रहा है, ओनली क्या कर रहा है, फर्स्ट फॉलो कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ओनली फर्स्ट फॉलो गाइस, ओनली फर्स्ट फॉलो गाइस। ठीक है, चलते हैं। लेट्स अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैं इसको इंग्लिश में ही कराऊंगा। इंग्लिश का मतलब ये कुछ अभिनेता नर्तक है, कुछ गायक अभिनेता नहीं है, डायग्राम बनाने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं आपसे भी कहता हूं, जो कल सारे क्वेश्चन मैंने हिंदी में कराया कि नहीं कराया बताओ, इंग्लिश में भी दिखाए, कराए हिंदी में सारे, है ना। लेकिन आज के ये पर्टिकुलर ये वाला टॉपिक जो है, आपको ये सम ऑल में चीजें सही रहती है ना। ये हिंदी में दिखा दिया है मैंने, हिंदी में देखिए, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आपको इंग्लिश वाला पढ़ के ही करना चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला सुंदर सा प्रश्न कौन आ रहा है। बड़े सिंपल सिंपल से, आराम से आप सभी कर पाएंगे, है ना। कोई क्वेश्चन अगर रिपीट हो भी गया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो उनके लिए क्या है, रिपीटेशन ऐसा कुछ नहीं, अपने प्रैक्टिस करनी है ना। बहुत सारे नए भी देखने को मिलेंगे, जो रेगुलर स्टूडेंट्स आते हैं उनको। फटाफट क्लास के लिंक को शेयर करो, 200 लोग ही यहाँ से, यार बाकी 300 350 लोग होते हैं, कहाँ चले गए, लेके आओ उन सबको फटाफट से, कहाँ चले गए वो, कहाँ चले गए हैं। कहीं कहीं नहीं जाना, 2 घंटे की वादा करा है ना आपने मेरे से, आप ही के लिए तो 2 घंटे क्लास ले रहा हूं मैं। तो जाना कहीं नहीं है, अंतिम समय तक बने रहना है, जाओगे तो फिर कुछ ना पाओगे, है ना। नई चीजें सीखनी हो तो बने रहो। चलो आ जाओ, क्या कह रहा है प्रश्न, प्रश्न कह रहा है ऑल द हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे
बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन से। कल किसी ने कमेंट में मुझसे क्वेश्चन भी पूछा, सर आप ये क्वेश्चन करा देना, तो इसी प्रकार क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। ये लो, चलो ये आ गया, ये हिंदी में ले लो, हिंदी में ले लो, बस लो, चलो हिंदी में कर लो। सभी हारमोनियम वाद्य यंत्र है, सभी वाद्य यंत्र क्या है? बांसुरी। ठीक है, चलिए तो अब इसको सॉल्व करेंगे। आप सभी के आंसर आने शुरू हो गए हैं, है ना? ठीक है, तो प्रश्न को देखेंगे यहाँ पर क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है, सबसे पहले प्रश्न यहाँ पर देखेंगे क्या कह रहा है। ऑल द हारमोनियम आर इंस्ट्रूमेंट, यानी सभी हारमोनियम क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। ऑल का मतलब क्या होता है? जिसके आगे ऑल लगा हुआ है वो दूसरे वाले के अंदर है, सीधा सा कॉन्सेप्ट। तो ऑल द हारमोनियम यानी जितने भी हारमोनियम है, ऑल का मतलब हो गया सभी हारमोनियम। सभी हारमोनियम को वाद्य यंत्र क्या कहते हैं भाई हिंदी में? सभी हारमोनियम वाद्य यंत्र है। तो हारमोनियम अंदर आ जाएगा और उसके ऊपर क्या आ जाएगा? इंस्ट्रूमेंट, या फिर क्या आ जाएगा? वाद्य यंत्र, है ना? ये इंस्ट्रूमेंट। तो सभी हारमोनियम, ऑल द हारमोनियम आर इंस्ट्रूमेंट। तो सभी हारमोनियम किसका पार्ट है? इंस्ट्रूमेंट का। ये वैसा ही केस है ऑल ARB वाला। ठीक है, आगे चले, अगला क्या कह रहा है। ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स। ऑल द हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, ये समझ में आ गया। उसके बाद क्या है कि सभी के सभी इंस्ट्रूमेंट्स जो है, सभी के सभी इंस्ट्रूमेंट जो है वो वापस किसका पार्ट है? फ्लूट्स का। क्या है? फ्लूट्स। ठीक है, आगे बात समझ में, ये फ्लूट्स है। ठीक है, हाँ जी फ्लूट्स। ठीक है, चलो अब क्या कह रहा है ये। ऑल द हारमोनियम आर इंस्ट्रूमेंट्स, डायग्राम बना दिया कि सभी हारमोनियम किसका पार्ट है? इंस्ट्रूमेंट्स का पार्ट है। दूसरा, ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स, सभी इंस्ट्रूमेंट वापस किसका है? फ्लूट्स का पार्ट है। चलिए ठीक है। ठीक है काव्या, जो आप कह रहे हैं वैसे भी कर सकते हैं 50% 100%, लेकिन उसमें पॉसिबिलिटी केस कभी सही नहीं हो पाता है। और जो ओनली वाला केस है, ओनली अ फ्यू वाले केस है, वो 150 में नहीं चलता है। डेट्स वाई मैं वेन डायग्राम से करा रहा हूँ। आ जाइए, क्या कहते हैं पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है? फर्स्ट कंक्लूजन, ऑल द फ्लूइड्स आर इंस्ट्रूमेंट। क्या सभी फ्लूइड्स जो हैं वो इंस्ट्रूमेंट है क्या? आप केवल गोले को देखो, क्या कह रहा है? सभी फ्लूइड्स, ऑल द फ्लूइड्स आर इंस्ट्रूमेंट, मतलब सभी फ्लूइड्स, ये बड़ा गोला है, क्या इंस्ट्रूमेंट के अंदर है क्या? क्या ये बन रहा है क्या यहाँ पर? ये ऑल द फ्लूइड्स आर इंस्ट्रूमेंट, क्या इस डायग्राम से ये निकल रहा है क्या? नहीं। यहाँ से क्या निकल रहा है? ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूइड्स है। तो उल्टा सत्य नहीं हो सकता। ये बड़ा वाला गोला जो है, इसके फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग तो क्या है? ये जो बड़ा वाला है ना, ऑल द फ्लूइड्स, ये इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है? नहीं है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट छोटा है और फ्लूइड्स बड़ा गोला है। तो छोटे गोले के अंदर बड़ा गोला नहीं है, डेफिनेट केस नहीं है। पॉसिबिलिटी होता तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर डेफिनेट केस में ये क्या है? गलत। क्यों है? क्योंकि ऑल द फ्लूइड्स आर इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूइड्स सही है। आप देख रहे हो ये छोटा गोला है, फ्लूइड्स का गोला क्या है? बड़ा। तो इस छोटे वाले गोले के अंदर बड़ा गोला है क्या? डेफिनेट में है क्या? नहीं है। तो ऑल द फ्लूइड्स आर इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा? गलत। अगला, ऑल द हारमोनियम आर फ्लूइड्स, ऑल द हारमोनियम आर फ्लूइड्स। अब आप हारमोनियम के गोले को देखो, हारमोनियम कहाँ है? तो हारमोनियम का गोला ये रहा, हारमोनियम का गोला ये रहा। और ये क्या है? फ्लूट्स के अंदर है क्या? तो बिल्कुल डेफिनेटली ये फ्लूट्स के अंदर है। हारमोनियम का पूरा पार्ट किसके अंदर है? फ्लूट्स के अंदर है। तो सभी हारमोनियम किसके अंदर आ रहे हैं? फ्लूट्स के अंदर आ रहे हैं। तो ऑल द हारमोनियम आर फ्लूट, बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही। बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही। तो ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो, ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो है यहाँ पर। फर्स्ट वाला गलत है, फर्स्ट वाला गलत है, ओनली सेकंड कंक्लूजन सही है। बिल्कुल, आप सभी का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। लेट्स बिगिन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला सुंदर सा क्वेश्चन कौन सा आपका इंतजार कर रहा है। इंतजार की घड़ियों को समाप्त करते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, देखो क्या क्वेश्चन आया है। थोड़ी सी स्पीड से करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं मेरे पास और मैक्सिमम क्वेश्चन मैं कराना चाहता हूं आपको, ताकि आपको एग्जाम में बड़ी सहूलियत रहे इन क्वेश्चंस को करने में। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। सम मैंगोज आर येलो, सम टिक्सो आर मैंगोज, है ना? हिंदी में देखें तो कुछ आम पीले हैं, कुछ टिक्सो आम है। ठीक है, हिंदी में नहीं करना इन क्वेश्चंस को, इतनी सी मेरी बात मान लो, है ना? चलो, तो यहां पर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है? सम मैंगोज आर येलो, ये सम वाले केस है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं, सम वाले केस तो करते आए अपन। लेट्स बिगिन, सम मैंगोज आर येलो। देखना, तो सम मैंगो यानी मैंगो ये है कहीं, ये कहीं मैंगो है,
सम का केस कैसे बनता है, ये सम मैंगो आर येलो, यानी कुछ मैंगो क्या है, पीले हैं या फिर क्या है, येलो है ना, ये क्या है, येलो। तो सम मैंगो आर येलो, यानी मैंगो और येलो में कुछ पार्ट क्या है, कॉमन है, तो कॉमन पार्ट अपन ने बना दिया। चले आगे, सम मैंगो आर येलो बना दिया, सम मैंगो यार येलो। आगे, सम टिक्सो आर मैंगोज, सम टिक्सो आर मैंगोज, यानी कि जो मैंगो है उसका कुछ पार्ट किसके पास है, टिक्सो के पास भी है। अभी टिक्सो क्या होता है, वॉट एवर जो भी होता हो अपने मतलब नहीं है। तो यहाँ पर सम टिक्सो आर मैंगोज, तो मैंगो येलो के साथ भी कनेक्टेड है और टिक्सो के साथ भी मैंगो कनेक्टेड है। एक शानदार बात यहाँ पर है कि टिक्सो और येलो में कोई रिलेशन दिया हुआ नहीं है, तो डेफिनेट रिलेशन हमेशा इसके बीच में क्या होगा, गलत। लेकिन पॉसिबिलिटी हमेशा क्या हो जाएगी, सही। कैसे बताता हूँ। पहला कंक्लूजन, सम मैंगोज आर ग्रीन, सम मैंगोज आर ग्रीन। जब यहाँ पर ग्रीन की बात ही नहीं हुई है ना, जब यहाँ पर ग्रीन की बात ही नहीं हुई है, यहाँ पर कहीं भी ग्रीन दिख रहा है क्या, मैंगो है, येलो है, टिक्सो है, कहीं भी यहाँ पर ग्रीन नहीं है, कहीं भी यहाँ पर ग्रीन नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। ग्रीन की बात ही नहीं है तो कहाँ से कंक्लूजन आ जाएगा। ठीक है, आपको ये नहीं सोचना है कि इसे गलत छप गया है, गलत छपा नहीं है, वो सही है, पर ग्रीन है ही नहीं तो फिर अपन ग्रीन नहीं करेंगे। अगला, टिक्सो इज ए येलो, टिक्सो इज अ येलो, क्या टिक्सो येलो है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कह दिया कि टिक्सो और येलो के बीच में कोई भी डेफिनेट रिलेशन नहीं है। टिक्सो अलग मैंगो से जुड़ा हुआ है और येलो मैंगो से अलग जुड़ा हुआ है। टिक्सो और येलो में कोई संबंध नहीं है, दोनों के बीच में मैंगो कॉमन है, डिफरेंट थिंग, बट संबंध कुछ भी नहीं है। इसलिए इसको भी क्या करेंगे, यहाँ पर सम हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पर ऑल हो सकता है, कोई भी आ जाए, सम आ जाए या ऑल आ जाए, तब भी दोनों भी क्या गलत है। और टिक्सो इज अ येलो, ये भी क्या है, गलत। तो ऑप्शन नंबर आप लास्ट देंगे, इनमें से कोई भी सही नहीं है, दोनों गलत है इसलिए, दोनों गलत है इसलिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, चलो आ जाओ। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, पेपर पेन पेंसिल सब आ चुके हैं, फटाफट से इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, आंसर अभी अपन देखेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, जो पहली बार पढ़ रहे हैं देख रहे हैं उनको अच्छा भी लग रहा होगा, है ना। और ऐसे ही मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ईएमआरएस में आपके ऐसा ही एक प्रश्न आना चाहिए, ऐसा ही आएगा। हाँ, निर्मला कुमारी बिल्कुल सही है आपकी बात, ठीक है। पॉसिबिलिटी, पॉजिटिव स्टेटमेंट में पॉसिबिलिटी हमेशा लगभग सही होती है, पॉजिटिव स्टेटमेंट में नेगेटिव आता है, वहां ध्यान रखना पड़ता है। चलिए, तो यहाँ पर प्रश्न आ चुका है, लेट्स बिगिन। इस प्रश्न की शुरुआत करते हैं, हिंदी में चाहे देख सकते हैं आप। कुछ कागज कलम है, सभी पेंसिलें पेन है। अब देखो यहाँ कलम है, यहाँ पर पेन है, तो बेसिकली यहाँ दोनों जगह क्या है, पेन ही है शायद, है ना। तो यहाँ देखो, अब ये देखो, ये कंफ्यूजन होता है यहाँ पर, है ना, ये कंफ्यूजन होता है यहाँ पर, पेन ही है। इसलिए मैं हिंदी में प्रीफर नहीं करता इन क्वेश्चंस को, और आपसे भी ये कहूंगा। ठीक है, चलो देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। सम पेपर आर पेन्स, सम पेपर आर पेन्स, ये कितनी एक बड़ी अंग्रेजी है यार, मुझे ये समझ में नहीं आता सर, हिंदी में कराओ हिंदी, ये कितनी एक बड़ी अंग्रेजी है मुझे बताओ। मैं हिंदी माध्यम का, प्योर हिंदी माध्यम का विद्यार्थी रहा हूँ, पहले से लेके 12वीं क्लास तक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ा हूँ, राजकीय विद्यालय में, गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ा हूँ पहले से 12वीं, प्योर हिंदी माध्यम में। उसके बाद अगर इन क्वेश्चंस को मैं समझ पा रहा हूँ और आपको बता पा रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप भी कॉर्पोरेट करिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, आपके लिए फायदे की बात कर रहा हूँ, है ना। तो आप समझे, सम ऑल का मतलब तो वैसे ही अपने को पता है ना क्या दिक्कत है ना। तो बहुत मुश्किल नहीं है, देखें, सम पेपर आर पेन्स, यानी कुछ पेपर क्या है, पेन। मैं बोल भी तो रहा हूँ साथ में हिंदी में, मैं बोल भी तो रहा हूँ हिंदी में, है ना। देखो, सम पेपर आर पेन, कुछ पेपर क्या है, पेन। तो कुछ का पार्ट कॉमन करना है किसमें, ये आपका हो गया पेपर, ये हो गया पेपर, और ये हो गया पेन। क्या हो गया, पेन। तो सम पेपर आर पेन, तो पेपर और पेन में कुछ पार्ट यहाँ पर क्या है, कॉमन। ठीक है, अगला देखो, ऑल मतलब सभी, ऑल द पेंसिल आर पेन, यानी कि सभी पेंसिल जो है वो कौन है, पेन है। तो इसका मतलब ये पेन का पूरा गोला है, उसके अंदर क्या है, पेंसिल। तो सभी पेंसिल मान लेते हैं अपन, ये कोई पेंसिल का डायग्राम है या पेंसिल है, वो पेंसिल सभी किसके अंदर है, पेन के अंदर, क्योंकि ऑल द ऑल द पेंसिल आर पेन, सभी पेंसिल किसके अंदर है, पेन के। और पेन और पेपर में कुछ पार्ट क्या है, कॉमन, सम वाले हिस्से से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, कंक्लूजन देखो क्या है। सम पेन आर पेंसिल, सम पेन आर पेंसिल, सम पेन आर पेंसिल, तो ये पूरा पेन का गोला है, इसमें कुछ पार्ट ये पेंसिल का है, देखना ध्यान से, कुछ पार्ट क्या है, पेंसिल का है। तो इसका मतलब ये कुछ पार्ट, ये है तो पूरा पेन ही है, पर उस पर ये पूरा पेन का गोला है पूरा, उसके
कुछ हिस्से पर कौन है, पेंसिल है। तो इसका मतलब सम पेन आर पेंसिल, कुछ पेन जो है वो डेफिनेटली पेंसिल दिख रहे हैं आपको। ये पूरा मैं कर दूं, ये पूरा पूरा पेन है और उसमें कुछ पेंसिल पड़े हुए हैं, मतलब जहां पेन रखे हुए हैं, जहां पेन रखे हुए हैं उसी पर कौन रखी हुई है, पेंसिल। तो कुछ पेन डायरेक्टली यहाँ पर क्या है, पेंसिल। और दिख भी रहा है, दिख भी रहा है ना, मैंने कहा ना अगर ऑल ए आर बी होता है, ऑल ए आर बी होता है तो सम बी आर ए हमेशा क्या होता है, सही होता है। तो ऑल पेंसिल आर पेन है तो इसका मतलब सम पेन आर पेंसिल क्या होगा, सही। तो सम पेन आर पेंसिल बिल्कुल क्या है, सही। दूसरा, सम पेन आर पेपर, उल्टा पूछा है इसने, दिया क्या, सम पेन आर पेन्स, तो उल्टा वाला सही होगा। आप देखो, सम पेन आर पेंसिल हो गया, सम पेन आर पेपर्स, तो सम पेन आर पेपर, तो पेपर और पेन के बाद बीच में ये पार्ट कॉमन है, तो पेन का कुछ पार्ट क्या है, पेपर भी है। तो यहाँ पर दोनों ही सही हो रहे हैं, यहाँ पर दोनों ही क्या हो रहे हैं, सही हो रहे हैं। ठीक है, तो आंसर आएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल आप सभी के आंसर आ रहे हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आ चुका है, धनाधन करेंगे अपन आज। टेस्ट सीरीज के बारे में सारी जानकारी आपको पता ही है, चलिए इसके बारे में आ जाइए। रूपक मिश्रा, बहुत अच्छा कमेंट आपने किया है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चलिए प्रश्न आ चुका है आपके सामने। ठीक है, और जो विद्यार्थी मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं, अगर वो हिंदी पढ़ना चाहे तो वीडियो वैसे भी अपलोड होगा आपके पास, है ना, तो आप हिंदी में पढ़कर इंग्लिश में इसका देख लेना चालू है ना। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं, क्या कह रहा है प्रश्न। ठीक है, देखो अब मैंने अब तक जितने भी क्वेश्चंस लिए थे, अब तक जितने भी क्वेश्चंस लिए उन सब में मैंने दो दो स्टेटमेंट लिए थे, उन सब में मैंने कितने स्टेटमेंट लिए, दो। अब मैं लेके आया हूँ तीन स्टेटमेंट एक साथ, और साथ में पॉसिबिलिटी केस, साथ में पॉसिबिलिटी केस, तीन स्टेटमेंट के साथ पॉसिबिलिटी, देखेंगे पॉसिबिलिटी कैसे सत्य होती है। लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं, क्या कहता है मामला, देखते हैं। डायग्राम फोटो बनाएंगे पहले, फोटो से फिर अपन उसको कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर दो कंक्लूजन है अपने पास और तीन स्टेटमेंट है। लेट्स बिगिन, स्टेटमेंट कैसे, बड़े सिंपल से, जैसे पहले थे वैसे ही। क्या कह रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट, लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं। सम बेल्ट आर लेदर्स, सम बेल्ट आर लेदर्स, यानी कुछ बेल्ट क्या है, लेदर के हैं, है ना। अब मैं इसको हिंदी में देखूँ तो क्या है, कुछ बेल्ट चमड़ा है, सभी चमड़े खाल है ना, तो क्या है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है इसमें, इसलिए। तो सम बेल्ट्स आर लेदर, यानी बेल्ट जो है, सम बेल्ट, बेल्ट आर क्या है, लेदर, ऐसे बनाएगा डायग्राम, है ना, ये लेदर, ये लेदर है ना। तो सम वाला पोर्शन क्या करेंगे, मतलब दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो सम आ जाएगा, सम बेल्ट आर लेदर। आगे चलें, ऑल लेदर आर स्किन, ये सभी लेदर जो है, ये सभी लेदर जो है, ये सभी लेदर जो है वो किसके अंदर है, स्किन के। ऑल लेदर आर स्किन, मतलब यहाँ पर ये सभी लेदर जो है वो किसका पार्ट है, स्किन का पार्ट है। ऑल लेदर आर स्किन, तो सभी लेदर स्किन के अंदर आ गए। लास्ट पढ़ो, सम स्किन आर वाइट, यानी कुछ स्किन यहाँ पर क्या है, वाइट है, तो कुछ स्किन यहाँ पर क्या है, वाइट। तो इट इज द बेसिकली डायग्राम अबाउट दिस थ्री स्टेटमेंट। इससे पहले दो स्टेटमेंट थे तो उसके अकॉर्डिंग बनाया, अब थ्री स्टेटमेंट है इसलिए ऐसा बनाया। ठीक है, चलो अब अपन देखते हैं कैसे क्या मामला। देखो सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव है, सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और डेफिनेट अगर सही नहीं हो, पहले तो करते हैं पर, तो सम बेल्ट आर स्किन, सम बेल्ट आर स्किन, सम बेल्ट आर स्किन, देखो फोटो बेल्ट का और स्किन को, क्या बेल्ट और स्किन में कोई पार्ट कॉमन आ रहा है क्या, तो ये पूरा बेल्ट है आपके पास और ये पूरा स्किन है। जो ये लेदर था, लेदर और बेल्ट में कुछ पार्ट कॉमन था और सभी के सभी लेदर क्या हो चुके हैं, स्किन हो चुके हैं। तो बेसिकली बेल्ट और स्किन के बीच में, बेल्ट और स्किन, लाल पार्ट जो दिखा रहा हूं मैं आपको, बेल्ट और स्किन के बीच में ये लाल पार्ट कुछ कॉमन है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं सम बेल्ट आर लेदर, और सभी के सभी लेदर क्या हो गए हैं, स्किन, है ना। तो सभी लेदर अगर स्किन हो गए तो जो लेदर का पार्ट बेल्ट था वही पार्ट किसका है, स्किन का भी है। तो स्किन का गोला दिख रहा है, ये स्किन का गोला है, स्किन वाले में पूरा गोला आ रहा है और बेल्ट वाला, तो ये पार्ट क्या आ रहा है कॉमन, किसमें, बेल्ट और स्किन में। तो पहला क्या हो जाएगा सही, क्योंकि सम बेल्ट आर स्किन, ये बेल्ट दिख रहा है, ये पूरा गोला बेल्ट का है, इसमें ये पार्ट कॉमन है किसके बीच में, स्किन और बेल्ट के बीच में, डेट्स हुआ है। दूसरा देखो, सम बेल्ट्स आर वाइट, अगर ये स्टेटमेंट हो, केवल पॉसिबिलिटी नहीं हो आगे, अगर ये स्टेटमेंट हो, ये स्टेटमेंट अगर हो, ये स्टेटमेंट हो तो क्या सही होगा, क्या
ये सही नहीं होगा। अगर यही है केवल, ये आगे मत पढ़ना, अभी खाली ये पढ़ लो, यही पढ़ लो, खाली आप यही पढ़ लो, ये पढ़ो केवल, है ना। ये सम बेल्ट आर वाइट, अगर सम बेल्ट आर वाइट आपसे पूछा जाए तो सही होगा क्या? नहीं होगा सही, क्योंकि बेल्ट वहां पर है और वाइट यहाँ पर है, बेल्ट वहां पर है, वाइट यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में डेफिनेट कोई रिलेशन नहीं है। इन दोनों की डेफिनेट का मतलब 100% सत्य कोई रिलेशन नहीं है, कह नहीं सकते। इसके बारे में अपन कह सकते थे सम बेल्ट आर स्किन, कह सकते हैं क्योंकि दिख रहा है 100% कुछ पार्ट जो है कॉमन है, इसलिए डेफिनेट रिलेशन है। डेफिनेट का मतलब जो दिख रहा है, जो वास्तव में है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सम बेल्ट आर वाइट, तो बेल्ट और वाइट के बीच में कोई भी डेफिनेट रिलेशन नहीं है, दिख नहीं रहा है, और ये डेफिनेट रिलेशन कह रहा है, तो केवल अगर यही होना क्या सम बेल्ट आर वाइट, तब तो ये क्या हो जाएगा? गलत। तब तो क्या हो जाएगा? गलत। लेकिन इसने आगे क्या करा, एक बात आपसे कह दी। आगे क्या कह दिया बात? कि सम बेल्ट आर वाइट, जो क्या दिख रहा है अपने को? गलत। इज अ पॉसिबिलिटी, अब वो यूं कह रहा है पॉसिबिलिटी का इंट्रोडक्शन होता है यहां पर, क्या संभावना है क्या? क्या संभावना है क्या? आप देखो, कुछ बेल्ट के सफेद होने की संभावना है क्या? तो संभावना संभावना की बात यहां पर अपन देखें तो बेल्ट और व्हाइट, तो कुछ बेल्ट व्हाइट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि डेफिनेट तो पता ही नहीं है। डेफिनेट तो पता ही नहीं है, डेफिनेट के केस में मना कर दिया कि कुछ बेल्ट व्हाइट है, इसका तो खंडन कर रहे हैं, मना कर रहे हैं नहीं। लेकिन मेरे को संभावना है क्या, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो जब कभी दोनों स्टेटमेंट, तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, दोनों तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और पॉसिबिलिटी अगर दी गई हो, तो पॉसिबिलिटी हमेशा सही होगी। या फिर चेक कर लो, नो का कोई स्टेटमेंट है ही नहीं, मना कोई कर नहीं रहा है, तो कुछ बेल्ट क्या हो सकते हैं? वाइट है नहीं, हो सकते हैं, ये समझ लेना आप। मैं कह रहा हूं, मैंने इसलिए पहले पॉजिटिव काट दिया यहां से, और फिर मैंने आपसे पूछा क्या बताओ ये सही है क्या? आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि डेफिनेट रिलेशन नहीं है। जहां डेफिनेट रिलेशन नहीं होता है वहीं पॉसिबिलिटी को अपन बता सकते हैं। जो 100% रिजल्ट जिसके बारे में पता नहीं है, उसी के बारे में संभावना व्यक्त कर सकते हैं। तो बस ये कह रहा है संभावना है क्या, तो बिल्कुल संभावना हो सकती है कि कुछ बेल्ट यहाँ पर क्या हो सकते हैं? व्हाइट। तो पॉसिबिलिटी केस यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, इसलिए दोनों यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, तो ऑप्शन जाएगा फिफ्थ। क्या पॉसिबिलिटी केस समझ में आया क्या? क्या पॉसिबिलिटी केस समझ में आया क्या? हाँ बिल्कुल, निर्मला कुमारी बिल्कुल सही। डेफिनेट पूछा होता तो रॉन्ग, इसीलिए मैंने पॉजिटिव काट के पहले बताया कि डेफिनेट जो है, डेफिनेट हमेशा नहीं, अमन पॉजिटिव स्टेटमेंट हो और डेफिनेटिव केस हो तो सही होता है। हाँ बिल्कुल सर, सभी बेल्ट वाइट भी हो सकते हैं, बिल्कुल ऑल वाला भी सही हो जाएगा। बिल्कुल सर, अब सभी कुछ स्टूडेंट कह रहे, अमन कौन है? बलराम कुमावत जी कह रहे हैं सर सभी बेल्ट वाइट भी हो सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबिलिटी सब सही है, पॉसिबिलिटी सब सही है, ध्यान रखना, पॉसिबिलिटी सब सही है। क्लियर है? पॉसिबिलिटी में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी का एक नया कॉन्सेप्ट आपके साथ मैंने आज लेके आया हूं, पहले भी मैंने सीरीज में बहुत बार बताया पॉसिबिलिटी का केस, क्योंकि ये आता है। ठीक है, स्टेटमेंट में अगर नेगेटिव होता है तो फिर चेक करना पड़ता है। अगर वो मना कर देता, क्या मना कर देता, क्या मना कर देता, अब ये आगे आएगा भी मना करने वाला। जब वो मना कर देता है कि नो स्किन इज अ वाइट, स्किन का कोई भी पार्ट जो है, स्किन का कोई भी पार्ट जो है वो वाइट नहीं है, तो उसमें फिर अपने को चेक करना पड़ता है ना। एक एक गुब्बारा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको याद कर लेना है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ याद कर लेना है, लेकिन 90% केस में वो सही होते हैं, पर एक बार अपने को सोल्व कर लेना है। अगर डेफिनेट केस होगा तो वहां पर पॉसिबिलिटी नहीं होगी। मान लीजिए अगर यहाँ पर ये देता, क्या देता, ये है, और अगर ये देता, वो पॉसिबिलिटी क्या देता, कि क्या देता? ऑल स्किन, ऑल स्किन बिंग, मैं लिख रहा हूं उस पर ध्यान दो, ऑल स्किन बिंग लेदर, लेदर इज पॉसिबिलिटी। क्या ये सही होगा क्या बताओ? क्या ये सही होगा क्या बताओ? क्या ये सही होगा क्या? मैंने जो लिखा है वो सही है? यस या नो में जवाब दो खाली। जो मैंने लिखा है ये ऑल स्किन बिंग लेदर इज अ पॉसिबिलिटी, इसका जवाब मुझे चाहिए यस या नो, बाकी को बाकी सब बात बाद में करेंगे। मैंने लिखा है ऑल स्किन बिंग लेदर इज अ पॉसिबिलिटी, सही होगा क्या? सही होगा क्या? आया ना? हाँ, निर्मला कुमारी बिल्कुल मना कर दिया जाए तो सही होगा। नेगेटिव में पॉसिबिलिटी नहीं आती है। मना कर रहे हो? नो कर रहे हो? नो कर रहे हो? नो, सभी नो करोगे? नेवर? अच्छा यस। देखो एक बात, नो, डेफिनेट केस अगर होता है तो उसमें पॉसिबिलिटी लगती है, डेफिनेट केस नहीं है तो पॉसिबिलिटी लग जाएगी। ऑल स्किन बिंग लेदर इज अ पॉसिबिलिटी, क्या आप पॉसिबिलिटी को बाद में देखो,
पहले आप देखो ऑल स्किन इज लेदर सही है क्या? ऑल स्किन इज लेदर क्या है? गलत। क्यों है? क्योंकि लेदर वाला पार्ट किसके अंदर है? स्किन के अंदर है, तो स्किन का पार्ट लेदर के अंदर नहीं जा रहा है। डेफिनेट में तो ये हो रहा है। बट पॉसिबिलिटी अगर पूछे तो क्या कह रहा है? मना तो कर नहीं रहा है ना कि सभी लेदर किसका पार्ट है? भी स्किन का पार्ट है। पॉसिबिलिटी का मतलब भी तो यही है कि संभावना व्यक्त करनी है। संभावना कहाँ व्यक्त करते हैं? जहां डेफिनेट सही नहीं हो। तो डेफिनेट सही थोड़ी ही है। सभी स्किन जो है लेदर का पार्ट थोड़ी है, सभी लेदर स्किन का पार्ट है, लेकिन पूरा लेदर जो है वो स्किन के अंदर थोड़ा ही है। ये तो गलत हो गया, डेफिनेट तो नहीं है। अब आगे पॉसिबिलिटी, तो क्या सभी का सभी ये स्किन वाला जो है वो लेदर हो सकता है क्या? क्या छोटा बड़े वाला छोटे वाले के अंदर जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। समझ में आ गई बात? डेफिनेट नहीं है। डेफिनेट कहाँ है? क्या लिखा है मैंने? ऑल स्किन बिंग लेदर इज अ पॉसिबिलिटी। तो वास्तव में पॉसिबिलिटी कहाँ चेक करते हैं? जो डेफिनेट नहीं हो। तो डेफिनेट थोड़ा ही है ऑल स्किन बिंग लेदर, डेफिनेट केस थोड़ा ही है। सम स्किन इज लेदर बिल्कुल सही है, ये डेफिनेट केस है, लेकिन यहां बात हो रही है किसकी? ऑल की। यस होगा। ठीक है, अभी और आएंगे प्रश्न, आगे समझ में आएगा। ठीक है, मैं आपको सारे क्लियर चलते चल रहा हूं। चलो आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलो आ जाओ, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलो, मैं तो उम्मीद कर रहा हूं कि जो बेसिक क्वेश्चन है सिलॉक्स के वही आपके एग्जाम में आने चाहिए, लेकिन पॉसिबिलिटी भी आ जाए तो अपन इसलिए सारे अपन पढ़ रहे हैं। चलो इसको करो, देखिए इसका आंसर बताओ। अभी सारे कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा, आप बस बने रहो मेरे साथ। इसमें नो वाला केस भी आ गया, अभी सब क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। आपके सारे संभावनाएं, सारी उलझने, सारे दिक्कतें दूर होने वाली है। बस बने रहो, इसको करो आप तो, इसको करो। चलो, याद कुछ नहीं करना, सब कुछ डायग्राम पे निर्भर करेगा। डेफिनेट केस में पॉसिबिलिटी नहीं होगी, बस ये ध्यान रख लो। जो जो पहले से डेफिनेट है, जो रिजल्ट पता है, उसके बारे में संभावना व्यक्त नहीं होती है, इतना तो आप भी जानते हैं। तो रिजल्ट जो है डेफिनेट है, उसके बारे में कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, चलो चले शुरुआत करते हैं, प्रश्न देखते हैं। डायग्राम बनाएंगे, नो वाला भी ले लिया है और सब कुछ सेट है यहाँ पर। लेट्स बिगिन। डायग्राम बनाते हैं पहले। ऑल क्रॉप आर फिल्ड, सभी क्रॉप क्या है? फिल्ड है। यानी ऑल क्रॉप्स जो है, ऑल क्रॉप्स जो है वो क्या है? फिल्ड है। ठीक है, फील्ड से, ऑल क्रॉप्स आर फील्ड। नो येल्ड इज अ फील्ड, है ना? कोई उपज क्षेत्र नहीं है, अपन तो इसको पढ़ेंगे। नो येल्ड इज फील्ड, मैंने नो का मतलब कोई भी, येल्ड जो है, इल्ड जो है, यील्ड जो है वो फील्ड नहीं है। मतलब इस फील्ड के बीच में, इस फील्ड के बीच में और इस YIELD के बीच में कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मना कर रहा है। क्योंकि क्या कर रहा है? मना कर रहा है। मना कर रहा है ना कि नो इल्ड इज फील्ड, मतलब अब जब मना कर दे, मना कर दे तो इनके बीच में कोई संबंध नहीं होगा। खत्म, खत्म, डेफिनेट केस आ चुका है। ठीक है, ऑल क्रॉप्स आर फील्ड, ऑल क्रॉप्स आर फील्ड बना दिया। फिर नो इल्ड आर फील्ड बना दिया। फिर लास्ट में कह रहा है ऑल फील्ड्स आर हार्वेस्ट, ऑल फील्ड्स आर हार्वेस्ट, ऑल फील्ड्स आर हार्वेस्ट। सभी फील्ड क्या है? हार्वेस्ट है। सभी फील्ड क्या है? हार्वेस्ट है। सभी फील्ड किसका भाग है? हार्वेस्ट का। सभी फील्ड यहाँ पर क्या है? हार्वेस्ट। क्लियर है? सभी फील्ड को हार्वेस्ट के अंदर ले लिया। सभी क्रॉप फील्ड है। फील्ड और यील्ड के बीच में कोई संबंध नहीं है, तो इसका मतलब ये मना कर रहा है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो अब आप समझ जाना कि क्रॉप का, अगर फील्ड का कोई संबंध नहीं है और सभी क्रॉप क्या है? फील्ड है, तो फील्ड और क्रॉप दोनों का यील्ड से कोई संबंध नहीं होगा। ठीक है, आप पढ़ते हैं। पहला, नो फील्ड इज अ क्रॉप, नो फील्ड इज अ क्रॉप। अब बताओ, ये तो पहला कह ही रहा है, ये तो पहला कह ही रहा है, क्या कह रहा है? कि सभी क्रॉप फील्ड है। तो नो फील्ड इज क्रॉप कैसे सही होगा? जब दिख रहा है कि फील्ड के अंदर ही क्रॉप है, फील्ड के अंदर ही क्रॉप है, तो नो वाला सही है क्या? नो फील्ड इज क्रॉप। नो का मतलब क्या होता है? दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं होना चाहिए, पर यहां तो इसके अंदर ही घुसा पड़ा है, ये क्रॉप तो इसके अंदर ही है। तो नो फील्ड इज क्रॉप क्या है यहाँ पर? गलत, क्योंकि उसके अंदर ही है, वो तो है ना। सम, यहां पर कौन सा सही है? सम फील्ड इज अ क्रॉप सही है, क्योंकि फील्ड के, इसे पूरा फील्ड का पार्ट है, इस पूरे फील्ड को अपन ऐसे ले ले तो कुछ पार्ट पे तो क्रॉप है ना। तो नो वाला कैसे होगा? नो फील्ड इज अ क्रॉप, क्या गलत? दूसरा, ऑल क्रॉप्स बिंग हार्वेस्ट इज अ पॉसिबिलिटी। आ जाओ, अब मैं देखना चाह रहा हूं, अब मैं देखना चाह रहा हूं कि आपका आंसर क्या है। अब मैं देखना चाह रहा हूं, अब मैं आपकी बुद्धिमत्ता का प्रयोग देखना चाह रहा हूं।
सभी ने, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं जो डेफिनेट है, डेफिनेट है, मेरा नाम अखिलेश है, ये बचपन से मेरा नाम अखिलेश ही है। कल कोई आपसे कहे कि रीजनिंग वाले सर का नाम अखिलेश होने की संभावना है, तो आप क्या कहोगे, यार क्या बात कर रहा है। जो डेफिनेट है, जो डेफिनेट है उसमें संभावना व्यक्त नहीं कर सकते। आप क्यों नहीं समझ रहे हो बात को। संभावना उसी की बताई जाती है जिसके रिजल्ट डेफिनेट नहीं होते। ठीक है, अब आप सेकंड देखो, क्या सेकंड में कुछ डेफिनेट जैसा लग रहा है क्या। वो कह रहा है ऑल क्रॉप्स आर हार्वेस्ट, पहले आप इसको देखो, ऑल क्रॉप्स आर हार्वेस्ट सही है क्या। अरे सही है, ऑल क्रॉप आर हार्वेस्ट। वो अब यहां से इस फोटो को, इस क्वेश्चन को आप भूल जाओ, इसको देखो, यहां से कंक्लूजन सही क्या निकलेगा, सभी फील्ड हार्वेस्ट है, बिल्कुल सही। और सभी क्रॉप जो है वो फील्ड के अंदर ही घुसे हुए हैं। तो ये छोटा गोला जो है, ये छोटा गोला जो है इस बड़े वाले गोले के अंदर ही तो है। ये छोटा गोला क्रॉप का जो है बड़ी वाले के अंदर ही तो है। तो यहां से कंक्लूजन तो वैसा ही सही है कि ऑल क्रॉप्स आर हार्वेस्ट। ये सही है कि नहीं बताओ, ये सही है या नहीं है, ये मुझे इसको कमेंट करो, ये सही है कि नहीं है। ये सही है, ये सही है क्या, ऑल क्रॉप्स आर हार्वेस्ट, ये सही है। ये डेफिनेट केस है या नहीं है। सभी क्रॉप हार्वेस्ट के अंदर ही तो है, गलत कहां है। सभी क्रॉप जो है वो हार्वेस्ट के अंदर ही तो है, दिक्कत कहां है। तो ये सही है। जो सही का मतलब डेफिनेट है, सही का मतलब क्या है, डेफिनेट है, श्योर है, श्योरिटी है। तो बिल्कुल श्योरिटी है कि ऑल क्रॉप्स आर हार्वेस्ट 100% सही है, क्योंकि उसके अंदर या आपको याद कुछ नहीं करना, याद मत करना, फोटो देखो, सभी क्रॉप हार्वेस्ट के अंदर है तो बिल्कुल सही है, ऑल क्रॉप्स आर हार्वेस्ट कंप्लीटली सही है। अब ये सही है, ये डेफिनेट है, ये कह रहा हूं ये सही है। अब फिर मैं आपसे कहूं कि सभी क्रॉप के हार्वेस्ट होने की संभावना है। फिर मैं आपसे कहूं कि सभी सभी क्रॉप के हार्वेस्ट होने की संभावना है। जब मैं कह रहा हूं, एक तरफ तो मैं कह रहा हूं सभी क्रॉप जो है वो हार्वेस्ट है, डेफिनेटली है, और फिर मैं आपसे कहूं कि सभी क्रॉप के हार्वेस्ट होने की संभावना है। आप क्या कहोगे, जब बात डेफिनेट हो चुकी है तो पॉसिबिलिटी किस बात की सही है। जब बात कंफर्म हो चुकी है तो वहां पर पॉसिबिलिटी सही नहीं होगी। तो यहां पर कह रहा है ऑल क्रॉप्स बीइंग हार्वेस्ट इज अ पॉसिबिलिटी। अरे जब वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि सभी क्रॉप ऑलरेडी हार्वेस्ट का ही पार्ट है, तो सभी ऑलरेडी पार्ट हो चुका है, तो फिर पॉसिबिलिटी किस बात की। तो यहां पर इस बात को समझ लेना, डेफिनेट केस के अंदर पॉसिबिलिटी कभी सत्य नहीं होती है, तो यहां पर ये गलत आएगा। इसलिए आंसर जाएगा न इधर, न तो फर्स्ट फॉलो करता है न सेकंड फॉलो, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं लेके आया। जो पॉसिबिलिटी कहां देखते, संभावना, जहां डेफिनेट रिजल्ट पता नहीं हो, जहां डेफिनेट रिजल्ट पता नहीं हो। ठीक है भाई, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो डेफिनेट, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि डेफिनेट अगर है तो वहां पर अपन क्या करेंगे, हाँ पॉसिबिलिटी को गलत करेंगे। अब पॉजिटिव स्टेटमेंट देख के लगा मत देना, अब बुद्धि में बैठ चुका है। हाँ, चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते, आ जाओ। अब देखो वापस आया एक सुंदर सा प्रश्न। अब बताओ, देखिए इसका आंसर बताओ, सेम वही है। इसका आंसर बताओ फटाफट से, समय कम है अपने पास। अभी बस सब सही हो जाएगा, चलो। अभी तो बहुत सारे कंफ्यूजन अभी क्लियर होंगे सारे, आप तो बने रहो बस और देखो आज क्या क्या मजा आते हैं। इधर और का केस आएगा अभी, तो आगे ओनली वाले केस आएंगे, आपका मजा आ जाएगा। चलो आ जाओ, इसको करते हैं। ठीक है, आप भी करो, मैं भी सोल्व करता हूं। जिनको समझ में आ गया वो स्वयं सोल्व करें, जिनको थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है उधर देखें, डायग्राम बना रहे हैं पहले अपन। ऑल क्रॉप्स आर फील्ड, वही डायग्राम है फिर से कि सभी क्रॉप जो है, ऑल क्रॉप्स आर पार्ट ऑफ फील्ड्स, तो यहां पर आ जाएगा फील्ड। ठीक है, फिर है नो इल्ड इज फील्ड, फिर से वही बात। फील्ड और इल्ड के बीच में कोई संबंध नहीं है। ऑल फील्ड आर हार्वेस्ट, ये अभी बना दिया डायग्राम अपन ने कि सभी फील्ड जो है वो हार्वेस्ट है। अब आपको मजा आने वाला है फिर से। जिनके बीच में मना कर दे, जिनके बीच में मना कर दे उनके बीच में पॉसिबिलिटी वैसे ही नहीं होगी। कंफर्म, या तो कंफर्म मना हो जाए
या तो मना ही हो जाए या डेफिनेट हो जाए, या तो हाँ हो जाए या ना हो जाए, वहां पॉसिबिलिटी नहीं लगती, अदर भम में लगती है ना, जो बीच में कंफ्यूजन, मतलब हाँ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वहां लगती है पॉसिबिलिटी। आ जाओ अब देखते हैं, डायग्राम वही वाला है पहले वाला, अब देखते हैं क्या है। पहला, ऑल हार्वेस्ट बिंग यील्ड इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल हार्वेस्ट बिंग यील्ड इज अ पॉसिबिलिटी। पहले एक बात, क्या पहले अपन देख सकते हैं डेफिनेट तो नहीं है, हालांकि मैं तो आपसे कहता हूं कि आप देखो डेफिनेट, आपको देखते हुए चल जाएगा, देखते ही पता चल जाएगा कि ये डेफिनेट है या नहीं, तो पॉसिबिलिटी छोड़ दो, एक बार आप इसको देखो, इसको देखो आप, ये पॉसिबल, ये ऑल हार्वेस्ट इज येल्ड, ये डेफिनेट केस है क्या? हार्वेस्ट और यील्ड के बीच में कोई भी रिलेशन डायरेक्टली नहीं दे रखा है, मतलब ये डेफिनेट केस नहीं है। पर समझ में आ गई? अगर डेफिनेट केस नहीं है तो अब यहां पर पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं, है ना। डेफिनेट केस नहीं है ना, कि हार्वेस्ट अलग है, यील्ड अलग है, इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं दे रखा है, तो संबंध हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो यहां पर लगेगी पॉसिबिलिटी। और क्या कह रहा है? ऑल हार्वेस्ट बिंग यील्ड इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल हार्वेस्ट बिंग यील्ड इज अ पॉसिबिलिटी। अब बताओ क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या लगता है? फर्स्ट सही होगा, फर्स्ट सही होगा क्या? बताओ। बताओ बताओ बताओ, सोचो इसके बारे में। ऑल हार्वेस्ट बिग यील्ड, बताइए, समय दे रहा हूं आपको, आराम से सोचो। अब बताओ आंसर क्या लगता है आपको, आप सोचो। जो, अगर ये एक बात समझना ध्यान से, आप आप जो कहे ना उसको इन डायग्राम्स के अंदर लेकर देखो, क्या वो बैठेगा कि नहीं बैठेगा। एक बात ध्यान रखना, ये फील्ड और इल्ड आपस में कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि क्या रखा है, नो इल्ड इज फील्ड, मतलब ये फील्ड और इल्ड आपस में कभी नहीं मिलेंगे। तो जिस किसी स्टेट में दोनों आपस में मिलेंगे वहां पॉसिबिलिटी कभी सत्य नहीं होगी। तो पहला क्या कह रहा है, ऑल हार्वेस्ट बिंग इल्ड इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई डेफिनेट तो नहीं है। अब सोचते हैं, क्योंकि हो सकता नहीं, तो ये इल्ड वाला पार्ट है ना, ये हार्वेस्ट के अंदर जा सकता है, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर मैं ये बनाऊं ना, मान लीजिए अगर मैं ये बनाऊं, ये आ रहा है, और मैं इल्ड को यहां बना दूं, YELD ये वाला, और इन दोनों के बीच में मना कर दूं, तो ये तो पॉसिबल डायग्राम है। बट वो यूं कह रहा है, कौन, ये आपका जो कंक्लूजन है वो ये कह रहा है इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं होना चाहिए, इल्ड वाले के बीच में। और ये यूं कह रहा है कि ये हार्वेस्ट पूरा का पूरा है ना, ये इसके अंदर आ जाए। अगर ये हार्वेस्ट पूरा का पूरा इसके अंदर आ जाए, क्या कह रहा है, ऑल हार्वेस्ट बिंग इल्ड, मतलब सभी का सभी हार्वेस्ट किसके अंदर आ जाए, इल्ड के अंदर आ जाए, क्या ये संभावना है क्या? अगर ये हो गया तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा ना। वो कह रहा है कि फील्ड और इल्ड में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में संपर्क में नहीं आ सकते। अगर हार्वेस्ट अगर आएगा पूरा का पूरा, तो साथ में फील्ड को लेकर आएगा, क्योंकि फील्ड उसी के अंदर है। तो ये जो है ना फील्ड वाला पार्ट, ये इसके अंदर नहीं आ सकता, इसका मतलब पूरा का पूरा हार्वेस्ट इसके अंदर नहीं आ सकता। तो हार्वेस्ट यील्ड नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। अगर ये हो गया तो ये फील्ड और आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएंगे ना, मिलन हो जाएगा, मना कर रहा है, मिलन होना ही नहीं चाहिए, कोई भी पार्ट कॉमन नहीं होना चाहिए, ना ऑल ना सम। तो ये यहां जा सकता है, बट ये इसके अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि ये यहां जाएगा, नहीं कि पड़ा रहेगा कोने में, फील्ड और इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं होगा, पर हार्वेस्ट के अंदर जा सकता है। तो प्रश्न अगर ये होता ना, ऑल यील्ड बिंग हार्वेस्ट इज अ पॉसिबिलिटी, तो वहां वो सही हो जाता। समझ में आ गई बात? तो ये इसके अंदर नहीं जा सकता, लेकिन हाँ यील्ड जा सकता है, तो पहला गलत। दूसरा, ऑल हार्वेस्ट आर फील्ड, जो पहले ही कर चुके हैं, ऑल हार्वेस्ट आर फील्ड, डेफिनेट के अंदर पूछ रहा है, क्या पूरा बड़े गोले, बड़े गोला जो है वो छोटे गोले के अंदर है क्या? ऑल हार्वेस्ट आर फिल्ड है क्या बड़ा गोला छोटे गोले के अंदर घुसा हुआ है क्या? नहीं घुसा हुआ, डेफिनेट केस गलत, दोनों ही गलत है। इफ नाइदर वन नो टू, हाँ या ना जवाब दोगे, समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया, सबने आंसर डी दिया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात क्या बात। बस बस यही चाह रहा था मैं आपसे, ठीक है, चलिए आप सबने आंसर दे दिया है, बिल्कुल सही बात है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगला सुंदर से प्रश्न की शुरुआत करते हैं और देखेंगे। चलो इसका आंसर दे दो फटाफट से। स्टेटमेंट ये रहे, तीनों स्टेटमेंट, दो कंक्लूजन, फटाफट आंसर दे दो, इसमें पॉसिबिलिटी भी नहीं है, सब कुछ हो जाएगा, फटाफट करो।
इसका आंसर बताएंगे। हाँ बिल्कुल, सत्य रंजन दास, सम हार्वेस्ट आर फील्ड होगा क्या सर? बिल्कुल होगा। सत्य ऑल सम वाला केस सही हो जाए, क्योंकि कुछ पार्ट पे तो है, सभी पार्ट उसके अंदर नहीं जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न बताइए, क्या आंसर आएगा इसका, जल्दी से बताओ। चलिए देखते हैं। सम बिल्डिंग आर सोफा, है ना, सम बिल्डिंग आर सोफा, तो सम बिल्डिंग आर सोफा, ये बिल्डिंग है, सम बिल्डिंग आर सोफा, तो अपन क्या करते हैं, ये सम बिल्डिंग आर सोफा बना देते हैं। सम सोफा आर बेंचेस, तो कुछ सोफा किसके पास है? बेंचेस के पास है। और सम बेंचेस आर टेबल, सम बेंचेस वापस किसके पास है? टेबल के पास है। बहुत बढ़िया, बस हो गया, है ना। ठीक है, चलिए, जो जिन्होंने 2000 क्वेश्चन वाली सीरीज अटेंड करी है, तो वो इस कुछ कुछ यहां से समझ पा रहे हैं, और कुछ कुछ मैं उनको समझाऊंगा अभी। चलो आ जाओ। तो ये डायग्राम बन गया अपना, डायग्राम में तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, डायग्राम तो बना लोगे ना। सम बिल्डिंग आर सोफा, बिल्डिंग सोफा में कुछ पार्ट कॉमन। सम सोफा आर बेंचेस, तो सोफा और बेंचेस का पार्ट, एक बात ध्यान रखना, है ना, बेंचेस BENCHES, कोई बात नहीं, उससे स्पेलिंग का कोई दिक्कत नहीं है, BENCHE, है ना। एक बात ध्यान रखना, ये बिल्डिंग और सोफा का जो पार्ट कॉमन है, वो इस कॉमन पार्ट से डायरेक्टली कोई संबंध नहीं है। पॉसिबिलिटी होगा तो बात की बात है, लेकिन ये अलग अलग बनाने, जैसे मैंने अलग बनाया ना, बिल्डिंग और सोफा कॉमन पार्ट अलग बनाया, सोफा और बेंचेस का अलग बनाया, इन दोनों को मिक्स मत कर देना, और वापस बेंच और टेबल का अलग बनाया। ठीक है, पहला कंक्लूजन देखो, सम टेबल आर सोफा, पहला कंक्लूजन क्या है? सम टेबल आर सोफा, तो टेबल ये रहा और सोफा ये रहा, क्या डायरेक्टली इन दोनों के बीच में कोई पार्ट कॉमन है क्या? डायरेक्टली कोई पार्ट नहीं। सोफा अलग जगह है, टेबल अलग जगह, सोफा अलग जगह है, टेबल अलग जगह है, इन दोनों के बीच में कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है, डेफिनेट केस नहीं है, मतलब डेफिनेटली कुछ बराबर है ही नहीं, तो क्या हो जाए? गलत। तो सम टेबल आर सोफा, टेबल यहां रखा हुआ ये रहा, आप तो केवल डेफिनेट सब छोड़ो, फोटो देखो, खाली फोटो देखो, फोटो में टेबल यहां पर है, सोफा यहां पर है, क्या कुछ पार्ट कॉमन है क्या? इसको भूल जाओ, बेंचेस को बीच में से इसको निकाल दो, तो सोफा अलग पड़ा हुआ है, टेबल अलग पड़ा हुआ है, कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है, इसलिए सम टेबल आर सोफा क्या हो जाए? गलत। खत्म। दूसरा, नो टेबल इज सोफा, फिर से वही बात, जब अपन नो टेबल इज सोफा, है ना, नो टेबल इज सोफा, तो सम टेबल आर सोफा डेफिनेट नहीं है, मतलब अपन नहीं जानते कि इसके पास में कोई पार्ट कॉमन है या नहीं है, तो है तभी उस पर भी हाँ नहीं कर सकते, और नहीं है उस पर भी हाँ नहीं कर सकते। नो टेबल इज सोफा, क्या स्ट्रिक्टली कहीं भी स्ट्रिक्टली सोफा और टेबल के बीच में मना किया हुआ है क्या? जब तक स्ट्रिक्टली मना नहीं कर दे, स्टेटमेंट में मना किया हुआ नहीं आ जाए, तो अपन यूं नहीं कह सकते कि नो टेबल इज सोफा। अपन क्या जानते हैं? अपन क्या जानते हैं कि टेबल और सोफा में मना हो रहा है? क्या स्टेटमेंट में दिया क्या? तो न तो अपन डेफिनेट कुछ हाँ कर सकते, नहीं डेफिनेट ना कर सकते। जब अपन डेफिनेट हाँ नहीं कर पाए यहां पर सम टेबल आर सोफा, तो ना कैसे कर दे? अपने को थोड़ी पता है। तो सम वाले में ये भी गलत है और ये भी गलत है। समझ में आया गलत क्यों है? कि नो टेबल इज सोफा कैसे पता चल रहा है? नो टेबल इज सोफा कहां है? अपने को क्या पता, जब तक स्ट्रिक्टली ये डेफिनेट थोड़ी है। डेफिनेट तो कब होता है? जब स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकल कर आए। पॉसिबिलिटी होगी वो सही है, पॉसिबिलिटी होगी वो सही है, दोनों ही सही हो गए पॉसिबिलिटी में। पॉसिबिलिटी अलग चीज है, यहां पॉसिबिलिटी की बात नहीं कर रहे। तो यहां पर एक शानदार जानदार चीज मैं आपको बता रहा हूं, है ना। सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो नो वाला नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है निशा। ठीक है, अब एक शानदार जानदार बात समझना, है ना। देखो यहां पर दोनों ही कुछ नियम लिख रहा हूं, शानदार शानदार बात बताना चाह रहा हूं मैं आपको, शानदार, है ना, और जानदार बात। क्या क्या दोनों कंक्लूजन गलत हो, दोनों कंक्लूजन दोनों कंक्लूजन गलत है। दोनों कंक्लूजन क्या है यहां पर? गलत, या कहीं पे भी दोनों कंक्लूजन गलत हो, तो यहां पर इस वाले में केस में देखना, दोनों कंक्लूजन गलत आ रहे हैं अपने। सम टेबल आर सोफा ये भी गलत, नो टेबल आर सोफा। आप समझो, आप समझो अब क्या आने वाला है आगे। नो नो दोनों ही क्या है? गलत है, दोनों गलत है। दूसरा, दोनों में एलिमेंट सेम हो। एलिमेंट का मतलब यहां पर टेबल और सोफा है, तो यहां पर भी वापस क्या है? टेबल और सोफा है। यहां पर टेबल और सोफा है, वहां पर भी क्या है? टेबल और सोफा है। दोनों के एलिमेंट क्या हो? सेम हो। दोनों एलिमेंट सेम हो, दोनों एलिमेंट क्या हो? सेम। दोनों में एलिमेंट क्या हो? सेम, है ना। एलिमेंट मतलब ये टेबल सोफा दोनों में सेम है।
और तीसरा नियम, जो पेयर आपको दे रखा है कंक्लूजन का, जो पेयर दे रखा है, जो पेयर, उस पेयर में अगर आपके पास या तो केस हो कितना, सम प्लस नो का, या फिर केस हो सम प्लस सम नॉट का, सम प्लस सम नॉट का, या फिर आपके पास हो केस ऑल प्लस सम नॉट का। अगर इनमें से कोई एक आपके पास हो, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट हो, एक नेगेटिव स्टेटमेंट हो, यूं भी कह सकते हैं, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है यहां पर, एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, लेकिन ध्यान रखना सम प्लस नो वाला पॉजिटिव नेगेटिव हो, या सम प्लस सम नॉट वाला पॉजिटिव नेगेटिव हो, या ऑल प्लस सम नॉट वाला हो, ऑल प्लस नो वाला केस नहीं, इन तीनों में से कोई एक केस हो, इन तीनों में से कोई एक केस हो, तो तीन नियम मैंने बताए, दोनों कंक्लूजन क्या हो, गलत, दोनों कंक्लूजन क्या हो, गलत, दूसरा दोनों में एलिमेंट क्या हो, सेम, और तीसरा सम प्लस सम नो, सम प्लस सम टेबल आर सोफा या नो टेबल आर सोफा हो, या सम टेबल आर सोफा सम टेबल आर नॉट सोफा हो, ऑल टेबल आर सोफा सम टेबल आर नॉट सोफा हो, तब इन तीनों में से कोई एक हो, तो वहां पर ये तब तीनों कंडीशन फॉलो हो जाती है। जब ये तीनों कंडीशन फॉलो हो जाती है तो प्यारे बच्चों वहां पर केस लगता है आइदर और, वहां पर केस लगता है कौन सा, आइदर और। तो ये तीनों कंडीशन किसकी है, ये तीनों कंडीशन प्यारे बच्चों किसकी है, आइदर और की। ये तीनों कंडीशन किसकी है, आइदर और की। क्या बात समझ में आ गई आपको? मैं जो रेगुलर से अटेंड करते हुए आ रहे क्लास उनको तो शायद पता है, लेकिन जो पहली बार अटेंड कर रहे हैं उनके लिए बताया है मैंने फिर से कि तीन कंडीशन चेक करेंगे, तीन कंडीशन। अब देखो यहां पर पहली कंडीशन दोनों कंक्लूजन गलत है, दोनों कंक्लूजन गलत है, पहली कंडीशन। दूसरी, एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो यहाँ एलिमेंट टेबल है, सोफा है, यहाँ पे भी टेबल और सोफा है, एलिमेंट सेम है। और तीसरा, कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, सम प्लस नो का, सम प्लस सम नोट का, या ऑल प्लस सम नोट का। तो यहाँ पर देखो एक तो सम का है, एक तो सम है, और एक क्या है, नो है, तो सम प्लस नो का कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। तीनों ही कंडीशन जब फॉलो हो जाएगी तो ऑप्शन क्या जाएगा, आइदर और। ऑप्शन क्या जाएगा, आइदर और, या तो पहला सत्य होगा या पहला सत्य नहीं होगा। और आप स्वयं सोच कर देखें, मैं स्वयं सोच कर देखो, और आप अगर सोचोगे ना, अगर आप और सोच के देखोगे ना, आप सोच कर देखो और सोच कर देखो, क्या सोच कर देखो, आप इसको पढ़ कर देखो, अब इन दोनों के भी क्या चीजें पॉसिबल है, आप सोच के देखो क्या पॉसिबल है। या तो कुछ पार्ट जो है वो टेबल हो जाए, सोफा कुछ पार्ट या तो टेबल होगा या कोई पार्ट नहीं होगा, दोनों में से एक चीज होगी, दोनों में से या तो कुछ पार्ट होगा या कुछ पार्ट नहीं होगा। तो ये तो कह रहा है वो आइदर फर्स्ट और सेकंड, आइदर फर्स्ट और सेकंड। या तो फर्स्ट कह रहा है कि कुछ पार्ट सम टेबल आर सोफा, हाँ दिख रहा है कुछ हो सकता है, या नहीं होगा। तो अपने को तो लगाना है। आया समझ में, आइदर और। तीन कंडीशन आइदर और के लिए, तीन कंडीशन आइदर और के लिए प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न लेके आ रहा हूं आपके लिए, तो ये समझा दिया है मैंने, फिर से आप देख लेना इस क्लास को, और क्वेश्चन है अभी आगे, और क्वेश्चन के साथ क्लियर करते हुए चलूंगा। लेट्स मूव ऑन, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अब इसका आंसर बताना, ठीक है, चलो आ जाओ। इसका आंसर देखिएगा, सम मेडिसिन आर टैबलेट, तो सम मेडिसिन आर टैबलेट, तो सम मेडिसिन आर टैबलेट, सम मेडिसिन आर टैबलेट, सम मेडिसिन आर टैबलेट। अगला, सम मेडिसिन आर नॉट इफेक्टिव, सम मेडिसिन आर नॉट इफेक्टिव, सम नॉट का केस है, सम मेडिसिन आर नॉट इफेक्टिव, यानी कुछ मेडिसिन जो है वो इफेक्टिव नहीं है, यानी कि सम मेडिसिन का मतलब या कुछ मेडिसिन है जो इफेक्टिव नहीं है। सबकी बात नहीं करी गई है, सबकी बात नहीं करी गई है, ऑल मेडिसिन आर नॉट इफेक्टिव ये नहीं कहा है, सम मेडिसिन आर नॉट इफेक्टिव मतलब मेडिसिन का कोई हिस्सा इफेक्टिव नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलते हैं, आप प्रश्न देखिए, सम टेबलेट्स आर इफेक्टिव, बात फिर से हो जाती है, टेबलेट्स और इफेक्टिव, क्या दोनों के बीच में कोई रिलेशन दे रखा है, क्या दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसलिए टेबलेट अलग पड़ा हुआ है, इफेक्टिव अलग पड़ा हुआ है, तो ये वाला तो क्या हो गया, गलत, ये वाला क्या हो गया, गलत। दूसरा, नो इफेक्टिव थिंग इज टेबलेट, फिर से नो इफेक्टिव थिंग इज टेबलेट, नो इफेक्टिव थिंग इज टेबलेट, क्या इफेक्टिव, जब अपन यहां पर पॉजिटिव के सेंस में कोई बात नहीं कर पा रहे हैं, इन दोनों के बीच में कुछ पता ही नहीं है, संबंध है कि नहीं है, तो ये कह रहा है सम टेबलेट आर इफेक्टिव, नहीं पता, नो इफेक्टिव थिंग्स टेबलेट ये भी नहीं पता, मतलब दोनों के बारे में जानकारी नहीं है। तो पहला नियम आता है क्या, जब दोनों क्या हो, गलत, दोनों क्या हो, गलत, दोनों गलत। पहला नियम क्या कहता है, दोनों चेक कर लेना ध्यान से, ऑप्शन
नाइदर वन नॉर टू भी हो सकता है। अगर तीनों में से एक भी कंडीशन फेल हुई, तीनों में से एक भी कंडीशन अगर फेल हुई तो ऑप्शन नंबर डी भी जाएगा। इंग्लिश की क्लास नहीं है, मैं आते बता चुका हूं आपको। 7 बजे तक रीजनिंग की ही क्लास चलेगी, ठीक है, 7 बजे तक रीजनिंग की क्लास चलेगी। दोनों क्या होने चाहिए? गलत। तो दोनों गलत हो रहे हैं भाई, दोनों बोथ शुड बी फॉल्स। दूसरा, एलिमेंट शुड बी सेम। तो टेबलेट इफेक्टिव, इफेक्टिव टेबलेट, दो एलिमेंट भी यहां पर क्या है? सेम है। एलिमेंट भी यहां पर क्या है? सेम है। एलिमेंट क्या है? सेम है। एलिमेंट क्या है? सेम है। सम टेबलेट्स आर इफेक्टिव, नो इफेक्टिव इज अ टेबलेट थिंग, आगे कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों गलत, एलिमेंट सेम। और तीसरा क्या केस बनना चाहिए? यहाँ केस कौन सा है? एक तो सम का है, एक नो का है। तो सम प्लस नो का कार्यक्रम चल रहा है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो तीनों ही कंडीशन जब फॉलो हो जाए, तीनों कंडीशन जब फॉलो हो जाए, वहां पर प्यारो बच्चों क्या कौन सा केस लगता है? आइदर और। कौन सा लगता है? आइदर और। आप सब ने बता दिया है आइदर और, आइदर और। आइदर मतलब दोनों में से कोई एक सही होगा, या तो उन दोनों में कुछ पार्ट होगा या कोई भी पार्ट नहीं होगा, ये होता है, ठीक है। तो आइदर और केस आपको समझ में आ गया है, बहुत अरे आ तो रही है वो, ये सबको आ रही है। तुम मेरा लास्ट लाइव वीडियो देखो यार, पूरा ना देखोगे तो। चलिए अगला क्वेश्चन बताओ, अगला क्वेश्चन का आंसर बताओ। स्टेटमेंट आ चुका है अगला, चलो बताओ। ये सिंपल स्टेटमेंट आ गया आपके लिए। एलिमेंट की पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना निशा जी। एलिमेंट की पोजीशन अपन देखते हैं इक्वलिटी इनइक्वालिटी में, है ना, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इक्वलिटी में बताया था निशा, मैं आपकी बात समझ पा रहा हूं। मैंने इक्वलिटी में बताया था, इक्वलिटी में बताया था कि एलिमेंट्स की पोजीशन मैटर करती है जब साइन अलग अलग हो। और उसमें भी याद मत रखो, याद रखोगे तो गलत हो जाएगा। कल परसों में लूंगा इक्वलिटी वाली क्लास भी, इक्वलिटी वाली क्लास भी कल परसों आने वाली है। वो तो बहुत भयंकर होगी भाई, क्योंकि इसमें सबको पढ़ना है वो तो। निशा मैं कह रहा हूं आपसे कि इसमें जो है ये एलिमेंट्स के पोजीशन मैटर नहीं करती है, सम, क्योंकि आप समझ रहे हैं एलिमेंट जब इक्वालिटी इक्वालिटी पढ़ेंगे तो उसमें मैटर करेगी, तो बात कर लेंगे। चलो सुन लिया आपकी बात, आ जाओ आंसर बताओ इसका। आंसर बताओ जल्दी से फटाफट, ए बी सी डी ई। अकीदा शर्मा, पहली बात तो खाली बताइए, एक ही तो बात बताई अभी तक मैंने। चलिए चेक करते हैं। सम आंट्स आर पैरट, सम आंट्स आर पैरट, सम आंट्स आर पैरट, ऑल द पैरट आर एप्पल। सभी पैरट किसका पार्ट है? एप्पल का। ऑल द पैरट आर एप्पल्स। सम आंट्स आर पैरट, ऑल द पैरट्स आर एप्पल। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं, कंक्लूजन को देखते हैं। ऑल द एप्पल्स आर पैरट, ऑल द एप्पल्स आर पैरट। डेफिनेट पूछ रहा है, क्या बड़े छोटे गोले के अंदर बड़ा गोला है क्या? आपके एग्जाम के स्तर का प्रश्न है, बिल्कुल सिंपल सा। क्या आप देखो, पैरट जो है वो एप्पल के अंदर है, पैरट एप्पल के अंदर है क्या? एप्पल पैरट के अंदर है क्या? नहीं। ऑल एप्पल्स आर पैरट, क्या एप्पल पैरट के अंदर है क्या? नहीं है। खत्म करो, ज्यादा दिमाग लगाना ही। पॉसिबिलिटी होती सही हो जाती, वो बात की बात। दूसरा, सम आंट आर एप्पल, सम आंट आर एप्पल। आंट को देखो, एप्पल को देखो। आंट को देखो, आंट वाला ये पूरा गोला आंट का है, ये पूरा गोला आंट का है, ठीक है। और ये वाला पूरा गोला जो है वो एप्पल का है। तो आप देखो, एप्पल और आंट में कुछ पार्ट कॉमन है क्या? बिल्कुल है। तो सम आंट आर एप्पल बिल्कुल क्या होगा? सही। यानी पूरा पूरा आंट है, उसमें ये जो कॉमन पार्ट है ये सम एप्पल का पार्ट भी है। तो सम आंट आर एप्पल बिल्कुल यहां पर क्या है? सही है, ऑप्शन नंबर 2। ये इस तरह अगर आप कर पाते हो, ये आप कर लेते हो, ये आप कर लेते हो, तो आपके एग्जाम में मुझे लगता है ये इस तरह आना चाहिए। मैंने तो खूब आगे का बता दिया आपको, पॉसिबिलिटी बता दी, आइदर और बता दी, है ना। लेकिन ये अपने एग्जाम का डेफिनेट, क्योंकि अभी तक जो ये सेंट्रल लेवल की परीक्षाएं हुई हैं उसमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, तो ये आप कर पाते हो तो आप यकीन मानिए आप बिल्कुल सही चल रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन मैंने आपको आगे इंग्लिश क्लास नहीं है आज, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जिसमें 4 है ना, ध्यान रखना 4 कंक्लूजन है। 1 2 3 स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट है और 4 कंक्लूजन है। फटाफट से आंसर बताओ सुपर फास्ट तरीके से। आ जाओ शुरुआत करते हैं, देखते हैं आंसर क्या बनेगा। सम टाइगर आर गॉट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सम टाइगर, ये टाइगर है कोई, सम टाइगर आर गॉट, सम टाइगर आर गॉट्स, डायग्राम बन गया। नो गॉट इज रेट, यानी गॉट और रेट के बीच में कोई संबंध नहीं है, डायरेक्ट बता रखा है, ठीक है। और ऑल डॉग्स आर रेट, है ना, समझ जाना क्या है कि गॉट और ये रेट जो है
इसके बीच में कोई संबंध नहीं है। नो गोट इज रेट, यानी कोई भी गोट वहां पर रेट नहीं है, और सम टाइगर हो गया। और ऑल द डॉग्स आर रेट, यानी सभी डॉग्स जो हैं, सभी डॉग्स जो हैं वो किसके अंदर है? रेट के अंदर। सभी डॉग्स जो हैं वो किसके अंदर है? इसके अंदर। ये डायग्राम बनेगा, सभी डॉग रेट के अंदर, रेट का गोट से कोई संबंध नहीं, इसका मतलब इस डॉग का भी गोट से कोई संबंध नहीं। रेट का टाइगर के साथ कुछ संबंध हो सकता है, कुछ संबंध नहीं होगा। कुछ कुछ टाइगर जो है वो रेट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जो टाइगर गोट हो गए हैं वो कभी भी वापस रेट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। पहला कंक्लूजन देखना, नो टाइगर इज रेट। अब आप एक बात बताओ, क्या टाइगर के और रेट के बारे में डायरेक्टली कोई बात करी गई है? अगर कहता सम टाइगर इज नॉट रेट तो सही हो जाता। सम टाइगर इज नॉट रेट कहता तो सही होता, क्योंकि गोट और टाइगर का कुछ पार्ट कॉमन है, और जो टाइगर और गोट के बीच में पार्ट कॉमन है वो कभी रेट नहीं होगा। ये बात सही है। लेकिन ये कह रहा है, पूरा का पूरा मना कर रहा है, नो टाइगर इज रेट। तो कोई भी टाइगर रेट नहीं है क्या? जब टाइगर और रेट के बीच में कोई संबंध ही पता नहीं है तो ये डेफिनेट मान के इसको गलत नहीं कर सकते, मतलब सही नहीं कर सकते। तो ये क्या है? गलत, क्योंकि पता ही नहीं ना। सम के बारे में तो पता है कि सम टाइगर इज नॉट रेट, क्योंकि सम टाइगर वापस किसका पार्ट है? गोट का भी पार्ट है, और गोट कभी भी रेट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब, मेरे हाथ पे भी ध्यान रखना, मैं क्या इसकी तरफ इशारे कर रहा हूं। तो यहां पर टाइगर का कुछ पार्ट तो रेट नहीं होगा, लेकिन टोटल मना कर दिया तो ये तो गलत हो गया ना। अपने को क्या पता। दूसरा, नो डॉग इज गोट, मैं पहले ही बता चुका था। अब देखो डायग्राम, फोटो देखो आप तो खाली। तो ये कह रहा है गोट, ये गोट इसके अंदर नहीं घुस सकता, या ये रेट जो है इसके अंदर नहीं घुस सकता है। तो डेफिनेटली रेट का कोई भी पार्ट जो है वो गोट नहीं होगा। और ये डॉग सारे, ये सारे डॉग जो हैं वो रेट के अंदर ही तो हैं। तो ये डॉग वास्तव में कभी भी गोट नहीं हो पाएंगे। ये डॉग वास्तव में कभी गोट नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि रेट के अंदर है, और रेट और गोट के बीच में कोई संबंध नहीं है। तो ये कंप्लीटली क्या है? सही है। नो डॉग इज गोट, ये नो गोट इज रेट सही है ना, मतलब स्टेटमेंट है। और ये सारे डॉग रेट के अंदर ही, आप फोटो देख लेना खाली। क्या ये डॉग यहां जा सकते? ये सही है क्या? वो कह रहा है नो डॉग इज रेट, नो डॉग इज गॉड, तो सही बात है ना, क्योंकि यहाँ पर इनके बीच में मना हो गया है। मना हो गया मतलब यहाँ वाला कोई भी पार्ट ये नहीं है, यहाँ वाला कोई भी पार्ट ये नहीं है, तो बस सही है। तो यहाँ वाला डॉग वाला गोट नहीं है, मतलब क्या है? सही है। नो डॉग इज डॉग, सही है। अगला, सम डॉग आर टाइगर्स। सम डॉग आर टाइगर, क्या डॉग और टाइगर में कुछ कंफर्मेशन पता है क्या? डॉग बेचारा यहाँ बैठा हुआ है, टाइगर वहां बैठा हुआ है, दोनों के बीच में कोई संबंध दिख नहीं रहा है। गलत। समझ में आ गई बात? गलत। ठीक है, पेरेट कहाँ है? लास्ट, सम रेट्स आर टाइगर। सम रेट्स आर टाइगर, फिर से वही बात, रेट और टाइगर के बीच में कोई संबंध पता नहीं है, कोई संबंध पता नहीं है। तो सम रेट आर टाइगर क्या है? गलत। सम रेट आर टाइगर क्या है? गलत। ठीक है, समझ में आ गई बात? शानदार बात। तो दूसरा फॉलो कर रहा है, दूसरा फॉलो कर रहा है। अब आ जाओ मेरे साथ, पहला स्टेटमेंट देखो। पहला स्टेटमेंट देखो और चौथा स्टेटमेंट देखो, क्या दोनों गलत है क्या? तो फर्स्ट और फोर दोनों गलत है। पहला कंडीशन, फर्स्ट एंड फोर दोनों गलत, दोनों क्या है? गलत। दूसरा, दोनों में एलिमेंट सेम है क्या? टाइगर रेट, टाइगर रेट, रेट टाइगर, रेट टाइगर, दोनों में एलिमेंट सेम, दोनों में एलिमेंट सेम, दोनों में एलिमेंट सेम, दोनों में एलिमेंट समान। समझ में आ गई? दोनों में एलिमेंट समान। और तीसरा नियम, एक केस किसका है? सम का। एक केस किसका है? सम का। दूसरा केस किसका है? नो का। जब तीनों ही कंडीशन फॉलो हो गई तो इन दोनों में आइदर और होगा या नहीं होगा? इन दोनों में आइदर और होगा कि नहीं होगा? इन दोनों में आइदर और होगा कि नहीं होगा? इन दोनों में आइदर और होगा कि नहीं होगा? पहले वाला तो गलत हो रहा था, चौथा वाला गलत है, दूसरा फॉलो कर रहा है, और तीसरा गलत था। तो आंसर जो होगा वो क्या होगा? ये रहा, कहां गया? ये रहा, ओनली आइदर फर्स्ट, कहां गया अभी? ये रहा सेकंड, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओनली आइदर फर्स्ट और फोर एंड सेकंड फॉलो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही होगा। सेकंड तो कंप्लीटली फॉलो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्स्ट और फोर में आइदर और लगेगा। हाँ या ना? आ जाओ बताओ मुझे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है।
मैं कह रहा हूँ सुषमा जी, इसमें एलिमेंट का स्थान का कोई महत्व नहीं है, एलिमेंट सेम होने चाहिए, बस ये ध्यान रखना। मैं इसको लिख दूं सम टाइगर, नो टाइगर इज रेड लिख दूं या नो रेड इज टाइगर लिख दूं, बात तो वही है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फोर्थ में अकेले में नहीं होगा। आप तो आइदर और केस के नियम जानते हो। नियम क्या है कि जिनमें आइदर और लगना है वो दोनों केस गलत होने चाहिए। तो फर्स्ट और फोर क्या दोनों गलत है क्या? फर्स्ट और फोर दोनों गलत है ना, क्योंकि यहां पर टाइगर और रेड के दे, टाइगर और रेड के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए दोनों ही गलत है ना। और फिर दोनों में एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो नो टाइगर इज रेड और सम रेड इज टाइगर, तो रेड टाइगर और रेड और टाइगर दे रखे हैं इसलिए सेम। फिर यहाँ पर बात ध्यान रखना, यहाँ पोजीशन का महत्व नहीं है। मान लीजिए नो टाइगर इज रेड है, अगर मैं इसको ये लिख दूं तो बात बदल जाएगी क्या? बात तो वही है ना, बात तो वही है। ये लो चलो ये कर दे, तो अब हो गए पोजीशन सेम, रेड टाइगर रेड टाइगर। तो सेलॉक्स के अंदर एलिमेंट सेम होते हैं तो उनके, हाँ, ऑल सम वाला केस जब होता है उसमें हालांकि लगता भी नहीं है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना है ना, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट एक नेगेटिव स्टेटमेंट जब होता है तो उसमें पोजीशन का विशेष कोई महत्व नहीं है, तो सेम ही है। और तीसरा कि सम, तो एक केस किसका है? सम का, एक नो का। तो तीनों कंडीशन फॉलो हो गई, तो इसलिए फर्स्ट और फोर में तो आइदर और लगेगा, फर्स्ट फोर में आइदर और सेकंड कंप्लीटली यहाँ पर क्या हो रहा है? सही हो रहा है। तो थर्ड तो गलत ही था वैसे ही, सम डॉग आर टाइगर्स, तो डॉग और टाइगर के बीच में संबंध पता ही नहीं था अपने को, इसलिए। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? थ्री भी आंसर हो सकता है, ओनली सेकंड फॉलो। अरे फर्स्ट आइदर है तो थ्री कैसे हो जाएगा? देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, है ना। बात क्या सुनोगे? कुछ कह रहा है ऑप्शन तीन भी हो सकता है, चलो ठीक है ऑप्शन तीन मान लिया। तो इसमें भी तो है ना, सेकंड फॉलो लिखा हुआ तो है, आइदर फर्स्ट और फोर फॉलो हो रहा है, और सेकंड तो इसमें भी लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है? आइदर फर्स्ट और फोर, इन दोनों में से कोई एक फॉलो होता है और सेकंड फॉलो, तो सेकंड तो ये ज्यादा, ये सही है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर करा दो, नो टाइगर इज रेड, टाइगर कहाँ है? ये रहा। रेड कहाँ है? ये रहा। क्या इन दोनों के बीच में कोई संबंध पता है क्या? नहीं। और ये कह रहा है नो टाइगर इज रेड, कोई संबंध पता ही नहीं है, तो अपन कैसे कहें कि नो टाइगर रेड होगा? सही होगा। तो पहला गलत है ना, नो का केस कहां लग रहा है? क्या मना, ऐसे अगर मना करता ना, ऐसे मना करता तो कहते, मना तो किया ही नहीं उसने। टाइगर और रेड के बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए न तो नो वाला सही होगा, न ही यहां पर सम वाला सही होगा, ध्यान रखना। नो क्योंकि पता ही नहीं ना, टाइगर और रेड में कोई संबंध पता नहीं है, तो नो टाइगर इज रेड ये भी गलत, सम टाइगर इज रेड या सम रेड इज टाइगर ये भी गलत। फर्स्ट समझा दिया है मैंने एक एक बार, ठीक है। चलो आ जाओ। अच्छा बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। किसी ने पूछा था सेकंड स्टेटमेंट सही हो गया तो आपने आइदर और क्यों लगाया? यहाँ चार स्टेटमेंट है तो चारों को करना पड़ेगा ना सोल्व अपने को। दो ही स्टेटमेंट होते तो दो ही सोल्व करते, चार तो चार सोल्व करना पड़ेगा ना। आप क्या याद कर लिया, दो स्टेटमेंट में चार है, चारों को सोल्व करना पड़ेगा ना। आप समझे, मैंने इसलिए तो कहा ना कि मैं पहले बेसिक से शुरू करते हुए आपको अंतिम ऊंचाई तक पहुंचा दूंगा, जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं उम्मीद करूंगा दो ही आए आपके, ये दोनों ही आएंगे आपके तो, बस ठीक है। तो इधर और लगा देना, बाकी बाकी इन दोनों के बारे में तो जानकारी करनी पड़ेगी ना। चलो अगले चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। ठीक है अब बताओ आंसर। अब की बार चार स्टेटमेंट है, बने रहोगे तो बहुत चीजें नहीं सीखोगे, और इस क्लास को टाइम मिले तो एक बार वापस लेना, जीवन भर कभी आपके सिलेक्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रियंका जी मैं क्या कहता हूं, आप समझते ही नहीं हो बात को। यहाँ पॉसिबिलिटी था क्या? पॉसिबिलिटी नहीं है तो मैं कह रहा हूँ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी था क्या? क्वेश्चन, जब क्वेश्चन पॉसिबिलिटी शब्द आ जाए तभी पॉसिबिलिटी के बारे में सोचना है। बाकी तो पॉसिबिलिटी हर जगह सही होगी, मना कैसे हो सकता? नो की भी सही है, सम की भी सही है, पर वो सवाल पॉसिबिलिटी का था क्या? नहीं, तो बस जब सवाल में पॉसिबिलिटी होगी तो उसके बारे में सोचना है। बाकी कह रहे हैं मैं भी तो कह रहा हूँ हाँ पॉसिबिलिटी है इन दोनों के बीच में, सम की पॉसिबिलिटी सही है यहाँ पर, नो की भी सही है, पर सवाल पॉसिबिलिटी का है क्या यहाँ पर? सवाल नहीं तो पॉसिबिलिटी के बारे में क्यों सोचेंगे अपन? यूं तो सब में पॉसिबिलिटी है, फिर यूं तो ये भी हो सकता है कि ये जो है ना, ये पूरा पूरा रेड टाइगर के अंदर घुस जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है।
पर सवाल पॉसिबिलिटी का होना चाहिए, पॉसिबिलिटी का आंसर होगा, क्वेश्चन होगा तभी पॉसिबिलिटी के बारे में सोचना है ना। या आइदर होगा केस उसके बारे में सोचेंगे, है ना। हर बार पॉसिबिलिटी के बारे में सोच के अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, अगर सवाल दे तो फिर पूछेंगे। आयुषी जैन सर, आपके कल के क्वेश्चन धांसू थे बहुत, आज भी धांसू ही है, ठीक है चलो। सब हो जाएगा आर्ट विद अद्विका, बस आप इस क्लास को देखते रहो। चलो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। बिल्कुल मैंने स्टार्टिंग इस क्लास से करी है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से, बिल्कुल बेसिक से। तो एक बार वापस से आप देखना, वो बेसिक है, फिर इधर, फिर पॉसिबिलिटी, और लास्ट में 2-3 कॉन्सेप्ट अभी और आएंगे। चलो शुरुआत करते हैं। पहला स्टेटमेंट बना रहा हूं, देखना कैसे बनेंगे। सम पेंट्स आर ब्रश, तो कुछ पेंट क्या है, ब्रश है, तो सम पेंट आर ब्रश, सम पेंट आर ब्रश। ऑल ब्रश आर वार्निश, ऑल ब्रश आर वार्निश, सभी ब्रश जो हैं वो वार्निश है, जैसे बनेगा। सभी वार्निश के अंदर आ जाएंगे कौन, ब्रश। ऑल कलर आर वार्निश, एक थोड़ा डायग्राम बड़ा बनाएंगे, क्योंकि वार्निश वाला गोला बड़ा बनाएंगे, क्योंकि कलर भी इसके अंदर आ रहे हैं। तो ये ब्रश थे और सभी ब्रश क्या है, वार्निश। और क्या कह रहा है, ऑल कलर्स आर वार्निश, सभी कलर किसका पार्ट है, वापस वार्निश के अंदर ही आ रहा है कलर। और फिर नो वार्निश इज कैनवास, यानी वार्निश का और कैनवास का कोई संबंध नहीं है। बस ये मामला बहुत क्लियर हो चुका है जब इन दोनों के बीच में मना कर दिया कैनवास का, और जैसे ही वार्निश का मना किया, समझना बहुत सारी बातें। कैनवास का और वार्निश का मना किया तो कैनवास और कलर में डेफिनेटली कोई संबंध नहीं होगा, कैनवास और ब्रश में भी कोई संबंध नहीं होगा। पेंट और कैनवास के बारे में नहीं बता सकते, ये ध्यान रखना। अब कंक्लूजन पे चलते हैं। नो कैनवास इज अ ब्रश, मैं अभी बोला हूं, अभी बोला हूं, जब उसने मना कर दिया कि वार्निश का और कैनवास का कोई संबंध नहीं है, और सारे के सारे ब्रश, सारे के सारे ब्रश वार्निश के अंदर है, मतलब ये कैनवास इस वार्निश के अंदर घुस ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये कोई भी कैनवास ब्रश या कोई भी ब्रश कैनवास कभी नहीं होगा। तो ये बात बिल्कुल क्या है, सही। नो कैनवास इज अ ब्रश, सही बात है ना, क्योंकि सभी ब्रश जो है वो वार्निश के अंदर घुसे पड़े हैं। तो ये कैनवास और मना कर रहा है कि वार्निश का कोई भी पार्ट, लिखा हुआ है नो वार्निश इज अ कैनवास, तो वार्निश का कोई भी भाग कैनवास नहीं है। तो न तो ये कैनवास अंदर जा सकता है, न इनमें से कोई बाहर आ सकता है। तो सही बात है। तो नो कैनवास, नो कैनवास इज वार्निश लिख रहा है, कोई संबंध नहीं है, पहला सही। दूसरा, सम पेंट आर वार्निश, सम पेंट आर वार्निश, ये पूरा गोला वार्निश का, पहले भी आ चुका है ऐसा, ये पूरा गोला, ये आपके एग्जाम के स्तर का प्रश्न जो आ सकता है। सम पेंट्स आर वार्निश, सम पेंट्स आर, ये पेंट्स दिख रहा है, ये पूरा वार्निश है, ये पूरा क्या है, वार्निश, ठीक है। अब पेंट कहाँ है, पेंट को देखो, ये पूरा पेंट है, ये पूरा पेंट है। अब देखो क्या पेंट और वार्निश का कुछ पार्ट कॉमन है क्या, बिल्कुल कुछ पार्ट कॉमन है। ये वाला पार्ट क्या है, वार्निश और पेंट का कॉमन है, और वो यही तो कह रहा है सम पेंट आर वार्निश। तो कुछ पेंट जो ये है ये वार्निश भी है, या कुछ वार्निश जो है पेंट भी है, दोनों ही सही है। तो यहां पर ये कंप्लीटली क्या है, सही। तो दोनों ही सही हो रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ई आएगा। मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों ने किया है। क्या बात है, पहला गलत क्यों कर रहे हो यार, इतना बताने के बाद भी पहला गलत बता रहे हो। और मैं कह रहा हूं, मैं बोल चुका हूं कंक्लूजन देखने से पहले ही कि कैनवास का कोई भी हिस्सा वार्निश के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा, और वार्निश का कोई भी हिस्सा वहां से निकल के यहाँ नहीं आ पाएगा। तो पहला वही तो कह रहा है कि नो कैनवास इज अ ब्रश, तो मतलब सही है ना, अंदर कहाँ घुस पा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 5, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। क्लास छोड़ के कहीं मत जाओ, ये कहाँ जा रहे हैं लोग। चलो, बहुत 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 ठीक है। हाँ अरुणा जी, बिल्कुल आपका सही है, चलो ठीक है, शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत। पहले आपने आंसर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पीडीएफ प्लीज, पीडीएफ मिल जाएगी आपको, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मजा आ रहा कि नहीं आ रहा, बताओ देखिए।
बस सही है, दूसरा भी मजा आ रहा, नए कुछ नया सीखने को मिला या नहीं मिला? बस बने रहो, अभी आधे घंटे की क्लास हो रहे और बहुत कुछ नया आएगा आपके सामने। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ। मेरे को वैसे वैसे ये सिंपल आपके एग्जाम के ऐसे से आने चाहिए वैसे। हिंदी में बताऊं, ये लो हिंदी में, लो हिंदी में करो, क्या करोगे हिंदी में? सभी छड़िया पौधे हैं, सभी पौधे कीट हैं, सभी कीड़े मेंढक है, कुछ मेंढक लकड़ियां हैं। अब ये छड़िया हैं या लकड़ियां? लकड़ियां होगी यहाँ पे, क्या है देखें। सम स्टिक्स आर प्लांट्स, इंस्टेंट्स आर फ्लोक, है ना? ठीक है, इसको इंग्लिश में ही करना है भाई मेरे, है ना? मैं सबको बोल चुका हूँ स्टार्टिंग में ही कि ये क्वेश्चन आपको इंग्लिश में करना है। सर आपका टेलीग्राम किस नाम से है? ठीक है, टेलीग्राम की आईडी भी आपको दे देंगे, है ना? मैंने पहले दी थी क्लासेस में वगैरह, किसी को बताई थी ना? जिसको पता हो कमेंट पे कमेंट कर देना। ये वीडियो है ना, ये वीडियो तो है, यूट्यूब पे देख लेना वीडियो आप। चलिए आ जाइए, बात करते हैं। बिल्कुल सिंपल डायग्राम, कुछ भी लोड लेना है, जैसा प्रश्न बने खाली अपने को ध्यान रखना है आइदर और केस के बारे में, बाकी सब अपने आप बनेंगे, सब अपने आप आंसर देंगे। देखो, ऑल स्टिक आर प्लांट, ऑल स्टिक आर प्लांट यानी सभी स्टिक जो है, ऑल स्टिक्स आर प्लांट्स, ये चलो ये ठीक है, ये प्लांट हो गया। ऑल स्टिक आर प्लांट्स, ऑल प्लांट्स आर इंसेक्ट्स, कितना बढ़िया सवाल है। ऑल प्लांट्स आर इंसेक्ट, सभी वापस ऑल प्लांट्स किसका पार्ट है? इंसेक्ट का पार्ट है। और ऑल इंसेक्ट आर फ्रॉग, सभी इंसेक्ट वापस क्या है? फ्रॉग है। ये ऐसा सुंदर रहेगा। ऑल स्टिक आर, देखो कौन किसके अंदर है? ऑल स्टिक आर प्लांट, तो सभी स्टिक किसके अंदर है? प्लांट के अंदर है। फिर दूसरा, ऑल प्लांट्स आर इंसेक्ट, तो सभी प्लांट, ये बड़ा गोला प्लांट का, जो ऑल प्लांट्स आर इंसेक्ट, वापस सभी प्लांट इंसेक्ट के अंदर है। और लास्ट में ऑल इंसेक्ट्स आर फ्रॉग, तो सभी इंसेक्ट, जो ये इंसेक्ट वाला गोला है वो क्या है? फ्रॉग है। आ जाओ अब देखते हैं, आंसर भी आपके आने शुरू हो गए। लेट्स बिगिन, देखते क्या है। पहला, ऑल फ्रॉग आर स्टिक, बड़ा सिंपल सा है। बड़ा गोला, जब ये स्टिक का गोला है, छोटा वाला स्टिक का गोला है, और फ्रॉग का बहुत बड़ा गोला है। अब आप बता दो, ऑल फ्रॉग आर स्टिक, क्या ये बड़ा गोला छोटे के अंदर है क्या? क्या ये बड़ा वाला गोला, ऑल फ्रॉग का मतलब ये सभी फ्रॉग, ऑल फ्रॉग आर स्टिक्स, स्टिक का छोटा गोला है, फ्रॉग का बहुत बड़ा गोला है, क्या ये बड़ा गोला छोटे गोले के अंदर है क्या? क्या बड़ा गोला छोटे गोले के अंदर है क्या? नहीं है सर, नहीं है, नहीं है मतलब गलत, नहीं है मतलब गलत। दूसरा, ऑल प्लांट्स आर फ्रॉग, ऑल प्लांट्स आर फ्रॉग, प्लांट का गोला देखना, प्लांट का गोला ये लाल लाल वाला, प्लांट का गोला कैसा है? ये लाल लाल जो कर रहा हूं। ऑल द प्लांट्स, ये ऑल द प्लांट्स आर फ्रॉग, और इस फ्रॉग का मेंढक, इस फ्रॉग का गोला कैसा है? इस फ्रॉग का गोला देखोगे तो फ्रॉग का गोला बड़ा वाला ब्लू वाला। तो अब देखो, ये लाल गोला जो है, ये पूरा लाल गोला जो है, क्या फ्रॉग के अंदर है क्या? डेफिनेटली है। हाँ सर, ऑल द प्लांट्स, पूरा प्लांट का गोला इस फ्रॉग के अंदर है, तो ऑल द प्लांट्स आर फ्रॉग, बिल्कुल यहां पर क्या होगा? सही होगा ऑप्शन नंबर 2, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। और आप सभी ने वही बताया है, आप सभी ने वही बताया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बस ये प्रश्न आपने कर लिया, आपके एग्जाम का काम हो गया बस। ठीक है, चलो चलते अगले प्रश्न की ओर, है ना? कोई स्टूडेंट कमेंट कर रहा है, सर 150 वाला ट्रिक अच्छा है गोला वाले से। मुझे भी पहले यही लगता था, बट जब सारे क्वेश्चन 150 से नहीं हो पाए तो गोले वाले पे ही लौटना पड़ा। तो समय रहते आप भी गोले वाले पे लौट जाओ, ताकि ठीक रहेगा, क्योंकि आगे जो प्रश्न आएंगे, पॉसिबिलिटी कैसे सही करोगे उसमें बताओ? पॉसिबिलिटी का केस कैसे सही करोगे 150 से? बताओ देखें। और ओनली वाले केस, ओनली अ फ्यू वाले केस 150 से कैसे करोगे आप? आ चुका है, ये बताओ 150 से, है ना? जो स्टूडेंट कमेंट है, इसमें नहीं हो पाता है फिर वो, है ना? चलो, एक नया प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एक नया प्रकार देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो मैं कोशिश करता हूं इसको बताने की, है ना? देखो, हाँ बिल्कुल निर्मला जी, आप समझ चुके हैं बात को। आ जाओ, देखो ये प्रश्न देखो, अब ये प्रश्न कुछ नया है आपके लिए। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? स्टेटमेंट, ओनली अ फ्यू आंट इज बी, हिंदी में अगर मैं कहूं केवल कुछ चींटी मधुमक्खी है, हिंदी में करना नहीं, बट मैं आपको बता रहा हूं ओनली का मतलब क्या है ना? तो ओनली अ फ्यू आंट इज बी, नया स्टेटमेंट आया है, ये नए प्रकार के क्वेश्चन है। इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं,
वो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, वो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है जो अभी तक पूछे जाते रहे हैं एग्जाम्स में। लेकिन पिछले कुछ समय से आईबीपीएस वगैरह जो एग्जाम्स कराता है उनमें से इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन हो चुका है काफी समय से। ठीक है, तो अब यहां आप देखें, ओनली अ फ्यू का मतलब होता है केवल कुछ, केवल कुछ आंट इज बी, यानी कुछ आंट ही बी है। सम और केवल कुछ में अंतर होता है, कुछ और केवल कुछ में अंतर होता कि नहीं होता है। तो ओनली अ फ्यू का स्टेटमेंट जो होता है वो एक प्रकार का नेगेटिविटी लेके आता है। जब किसने कह दिया ओनली ए या ओनली फ्यू, एक बात में लिखना हो है ना, एक बात समझना, मैं दो तीन स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आप समझ जाना। मैं अगर आपसे कहूं ओनली ए, ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू ए आर बी, मान लीजिए ये कहूं, और मैं दो स्टेटमेंट लिखता हूं आपके सामने, ये स्टेटमेंट है, दो कंक्लूजन लिखता हूं, आप बताना क्या सही होगा। ऑल, या पहले से लिख देते हैं, सम ए आर बी, और दूसरा है ऑल ए बिंग बी इज अ पॉसिबिलिटी। दोनों सही होंगे, दोनों गलत होंगे, पॉसी बी एल एल ए टी वाई जो भी है ना, दोनों में से कौन सा सही होगा या दोनों ही गलत होंगे, बताओ क्या लगता है, बताओ देखे क्या लगता है। ओनली अ फ्यू का मतलब क्या है, केवल कुछ, उसके अलावा कुछ भी नहीं, केवल कुछ, उसके अलावा कुछ भी नहीं। मेरे पास 100 रुपए हैं, मेरे पास 100 रुपए हैं, मैं किसी को इसका कुछ भाग दूंगा, कुछ, केवल कुछ, कुछ का मतलब केवल कुछ, मैं इसमें से मान 10 रुपए दूंगा किसी को, कह दिया है मैंने, बस फिक्स है कि मेरे पास 100 रुपए हैं, किसी को 10 रुपए दूंगा, केवल कुछ भाग 10 रुपए दूंगा। हमने मना कर दिया है, कह दिया है फिक्स 10 रुपए दूंगा। तो अब यहां पर पहला पहला समझना, वो कह रहा है ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू का मतलब ए बहुत बड़ा हो सकता है, उसमें से कुछ हिस्सा जो है वही क्या है, बी है। ओनली अ फ्यू का मतलब कुछ हिस्सा, बहुत कुछ, ओनली फ्यू मतलब बहुत छोटा सा, तो सम ए आर बी। वो कह रहा है ओनली अ फ्यू, फ्यू और सम में अंतर होता है, आपने पढ़े होंगे, क्या बोलते हैं इनको, डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो फ्यू बहुत छोटा भाग, सम उससे बड़ा भाग, तो वो कह रहा है ओनली अ फ्यू, केवल कुछ भाग ए बी है, तो कह रहा है सम ए आर बी, तो कुछ भाग ए बी थोड़ी है, केवल कुछ, थोड़ा सा, थोड़ा सा, तो इसका मतलब ये तो क्या है, गलत। दूसरा तो और बड़ा गलत हो गया, उसने कहा कि केवल कुछ भाग ही क्या है, ए है, ओनली अ फ्यू इतना सा, 100 है तो उसमें से 10 है ना, और सम का मतलब लगभग आधा मानते। अच्छा नया क्वेश्चन है, घबराना मत, बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल है, मैं कह रहा हूं सुनना। वो कह रहा है ओनली फ्यू आर, फ्यू ए आर बी, जब वो कह रहा है ओनली, ओनली मतलब केवल कुछ भाग ही ए हो सकता है, और दूसरा कह रहा है ऑल ए बिंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, जब मना कर रहा है कि ए में से कुछ भाग ही बी हो सकता है, तो क्या पूरे के पूरे ए बी हो जाएंगे? पूरे के पूरे ए बी कभी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो कह रहा है ना ओनली अ फ्यू, लगाने का मतलब ही क्या रह गया, अगर वो पॉसिबिलिटी सही कर दे फिर तो सभी, अगर ए बी हो जाए तो फिर ओनली अ फ्यू क्या, मैं कहा ना ओनली अ फ्यू सम काइंड ऑफ नेगेटिविटी लेके आता है कि केवल कुछ ही जा सकता है, बस बाकी कोई नहीं जाएगा। तो दोनों यहां पर क्या है, गलत। अब आपको मजा आ जाएगा, अब आपको मजा आ जाएगा, अब प्रश्न करेंगे तब, है ना। ओनली अ फ्यू आ जाए मतलब केवल कुछ, ठीक है। चलो आ जाओ, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है। देखो नई चीज, आपको डिमोटिवेट नहीं होना, मैं नई चीज सिखाने का प्रयास कर रहा हूं और बहुत इजी है। देखो जो सब पढ़ाते हैं, जो मैंने भी बता दिया आपको, जो सब आप पढ़ते हैं, जो पढ़ा है, जो आप जानकारी आपके पास है, वो सब तो मैंने भी आपको बता दिया, लेकिन मैं कुछ नया बताऊंगा तभी मतलब है ना, ये बाकी ये सब तो आपको पहले ही आते थे, इसलिए कुछ नई चीज सीखने का प्रयास कर रहे हैं, अभी सीख जाएंगे। आ जाओ, ओनली अ फ्यू आंट इज बी मतलब क्या है कि ये पूरा आंट का कुनबा है, इसमें से कुछ आंट, ओनली अ फ्यू मतलब इतने में से मैं ओनली का डॉट बनाया है, और यही क्या है यहाँ पर, बी है। ओनली अ फ्यू आंट इज बी, ओनली अ फ्यू आंट इज बी, तो मतलब इस पूरे आंट में से कुछ हिस्सा मैंने लिया है किसके पास, बी के पास। सम बी इज बग, सम बी इज बग यानी कुछ बी, यहां पर सम वाला मामला बिल्कुल सिंपल है, सम बी इज बग, ये नया है, मैंने कहा आपको एग्जाम में आएगा, आ भी सकता है बट चांसेस कम है, बट सीख लेते हैं। ऑल बग इज फ्लाई, है ना, खाली यही स्टेटमेंट आपको बनाना पड़ा, बाकी दोनों सिंपल ही है।
सम बी इज बग बना दिया और ऑल बग इज फ्लाई, यानी सभी के सभी बग क्या है, फ्लाई है। सभी के सभी बग क्या है, फ्लाई। आ जाओ कंक्लूजन चलते हैं। अब देखो सम बी इज फ्लाई, सम बी इज फ्लाई, सम बी इज फ्लाई, बिल्कुल हाँ। देखो बी का गोला किधर है, ये पूरा बी का गोला है, ये रहा, ये बी का गोला। और फ्लाई का गोला किधर है, ये फ्लाई का गोला। तो जहां लाल और आसमानी मिक्स हो गए, मतलब कुछ पार्ट में मिक्स हो गए, तो बिल्कुल सम फ्लाई इज बी या सम बी इज फ्लाई बिल्कुल क्या है यहां पर सही है। दूसरे पे आ जाओ। दूसरे में क्या हुआ है, कैन का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, ध्यान रखना कैन का मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी होता है। सम बग कैन बी आंट का मतलब पॉसिबिलिटी केस ही, कैन मतलब पॉसिबिलिटी वहां पर ना। अब वो कह रहा है क्या, सम बग कैन बी आंट, उसने ये कहा है कि कुछ आंट बी है, मतलब आंट और बी के बीच में रेस्ट्रिक्शन है कि कुछ आंट ही बी हो सकती है, सभी के सभी बी आंट हो सकते हैं, लेकिन आंट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है, ए एन टी चींटी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है कि कुछ चींटियां है ना वही बी हो सकती है। ठीक है, कुछ चींटियां ही बी हो सकती है, लेकिन पॉसिबिलिटी में आंट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है, बाकी कोई किधर भी भेज दो कोई दिक्कत नहीं। तो पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ, कैन मतलब कौन सा केस है, ये पॉसिबिलिटी का केस तो है। तो सम बग कैन बी आंट, तो ये बग वाला जो है, सम की बात कर रहा है, सम बग कैन बी आंट, हाँ हाँ बिल्कुल, ये सम बग जो है वो आंट हो सकता है, इन दोनों के बीच में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी मना नहीं है, तो ये बग का कुछ पार्ट आंट हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है क्योंकि पॉसिबल केस है, इसलिए बिल्कुल जा सकता है। हाँ लेकिन वो कहता है सम आंट बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, सम आंट बी, सम आंट कैन बी गलत, ऑल आंट कैन बी गलत, क्योंकि मना कर दिया है ओनली आंट, कुछ आंट जो है वो बी है। तो इन दोनों का रेस्ट्रिक्शन है, उसमें भी किसका रेस्ट्रिक्शन है, आंट का बी होने पर रेस्ट्रिक्शन है। ये बी आंट हो सकता है पूरा है, चाहे कुछ भी थोड़ा बहुत, ये बग जा सकता है, फ्लाई भी जा सकता है कुछ। यस तो आंसर इज व्हाट, दोनों फॉलो करते हैं ऑप्शन, बहुत फर्स्ट एंड सेकंड ट्रू। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आ जाओ, नया आया है और ये आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा इसका। और अच्छा प्रश्न है, लेते हैं अच्छा प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो, एक नया कॉन्सेप्ट और आ रहा है। हाँ सही होगा, सम बग आर आन, सम बग, वो डेफिनेट केस तो सही होगा ही नहीं कभी। डेफिनेट केस तो वो सारे नियम तो वैसे ही हैं, उनमें कोई परिवर्तन थोड़ी हुआ है, खाली स्टेटमेंट बदला है। अब वो कोई कह रहा है सम बग आर आंट सही होगा, कैसे सही हो जाएगा, पॉसिबिलिटी सही होगी, डेफिनेट थोड़ी सही होगा, डेफिनेट कहाँ है ये, सम बग इज आंट गलत है, डेफिनेट केस क्योंकि रिलेशन कहाँ है। हाँ पॉसिबिलिटी सही है, यहां पर क्यों सही हुआ, कैन लगा हुआ है, मतलब पॉसिबिलिटी था इसलिए सही था, बाकी डेफिनेट में गलती होंगे, है ना। चलो चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या है। मैं आपको सारी संभावनाओं वाले सारे प्रश्न करा रहा हूं, है ना। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि ये एग्जाम में आएगा, मैंने स्टार्टिंग में आपके एग्जाम के जो अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है वो भी कराए हैं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी बनती है कि कुछ नया अगर चल रहा है तो नए से भी आपको इंट्रोड्यूस कराया जाए कि इस प्रकार के नए प्रश्न भी आने लगे हैं, आते हैं एग्जाम्स में, तो अपने को बिल्कुल उससे अभी तो और भी हो सकते हैं, लेकिन ठीक है। तो आपको ये बिल्कुल सिंपल है, सारे नियम कायदे वही तो हैं, बस ये ओनली टैबलेट इज, कोई नया है, ओनली टैबलेट इज मोबाइल, ये नया है, ध्यान देना, ये ओनली है। वो सम टैबलेट इज लैपटॉप वो ठीक है, ये ओनली अ फ्यू है यहाँ, बट ओनली टैबलेट इज मोबाइल ये नया है फिर से, और ये लास्ट प्रकार है जो इसके अंदर आ सकता है। लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं। ओनली टैबलेट इज मोबाइल का क्या मतलब है, ओनली टैबलेट इज मोबाइल, केवल टैबलेट मोबाइल है, केवल टैबलेट मोबाइल है, ओनली टैबलेट इज मोबाइल, इसका मतलब यह है कि ओनली टैबलेट, यानी ओनली टैबलेट इज मोबाइल, ओनली टैबलेट इज मोबाइल, ओनली टैबलेट इज मोबाइल, ओनली टैबलेट इज मोबाइल, ये इसका डायग्राम है। ओनली टैबलेट इज मोबाइल,
इसका मतलब यह है ओनली टेबलेट इज मोबाइल, मतलब यह है कि जो मोबाइल है ना, ओनली टेबलेट, या नया अच्छा प्रश्न है, ओनली टेबलेट, देखो केवल टेबलेट क्या है, मोबाइल है, तो इसका मतलब मोबाइल और कुछ नहीं है, मोबाइल केवल क्या है, टेबलेट, ओनली टेबलेट इज मोबाइल, केवल टेबलेट जो है ना वही मोबाइल हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि मोबाइल को, सारे मोबाइल जो है वो केवल टेबलेट है, मोबाइल कहीं भी और नहीं जा सकते। ओनली टेबलेट, केवल टेबलेट है, कौन, मोबाइल, जो मोबाइल जो है वो केवल टेबलेट ही है, इसका मतलब ये है ओनली टेबलेट इज मोबाइल, का मतलब जो मोबाइल है ना, मोबाइल वो टेबलेट से बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, आंसर देख लेंगे, वो छोड़ो, आप तो ये समझ में आया कि नहीं आया। फिर डायग्राम बना रहा हूं, क्या कह रहा है, ओनली टेबलेट मतलब केवल टेबलेट जो है वो ही मोबाइल है, मतलब जो मोबाइल है, मोबाइल जो है वो टेबलेट को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, इस बात को आप समझ जाना, टेबलेट, तो जिस बात को आप समझ जाना। ठीक है, तो ओनली टेबलेट इज मोबाइल, ओनली टेबलेट इज मोबाइल का मतलब मोबाइल टेबलेट को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। और अगर आसान बनाना हो, ओनली केस कभी आ जाए खुदा न खास्ता, तो आप क्या करना, पीछे वाले को आगे वाले के अंदर बना देना। ओनली टेबलेट इज मोबाइल मतलब टेबलेट ही है ना, वही मोबाइल है, बस मोबाइल, उसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का, ये भी एक नेगेटिव, ये एक बाउंडेशन वाला केस है कि मोबाइल टेबलेट से बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, आ जाओ, सम टेबलेट आर लैपटॉप, तो टेबलेट और सम टेबलेट आर लैपटॉप, तो टेबलेट और लैपटॉप में कुछ पार्ट क्या है, कॉमन। अगला, ओनली अ फ्यू लैपटॉप इज अ कंप्यूटर, फिर से एक नेगेटिव स्टेटमेंट, ओनली अ फ्यू, ये सबसे मतलब अच्छे लेवल का, अच्छे हाई लेवल का प्रश्न ये है जिसमें स्टेटमेंट अच्छे हैं। ओनली टेबलेट इज मोबाइल हो गया, सम टेबलेट इज लैपटॉप हो गया, लास्ट ओनली अ फ्यू लैपटॉप, यानी लैपटॉप में से कुछ हिस्सा ही क्या हो सकता है, कंप्यूटर। बहुत बढ़िया है, बहुत सिंपल सा है, अगर समझ में आ जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर बाउंडेशन है, दो जगह बाउंडेशन, मोबाइल कहीं नहीं जाएगा, पॉसिबिलिटी ऑन भले कोई भी हो, क्योंकि कह दिया है ओनली टैबलेट इज मोबाइल, मतलब मोबाइल टेबलेट को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले, और लैपटॉप का कुछ हिस्सा ही क्या हो सकता है, कंप्यूटर, और बाकी सम लैपटॉप और टैबलेट का केस दिया हुआ है। पहला देखो, सम लैपटॉप कैन बी मोबाइल, सम लैपटॉप कैन बी मोबाइल, मैं क्या कह रहा हूं, मोबाइल उससे बाहर नहीं आ सकते, मोबाइल के ऊपर बाउंडेशन है, लेकिन लैपटॉप के ऊपर बाउंडेशन थोड़ी ही है। कैन आ रहा है, कैन का मतलब पॉसिबिलिटी, कैन का मतलब पॉसिबिलिटी, तो आप समझो मोबाइल इस टेबलेट से बाहर निकल के नहीं आ सकता, पर ये लैपटॉप तो जा सकता है ना, वो आपके पास नहीं आ सकती, पर आप तो जा सकते हो ना, कि बाउंडेशन उसके ऊपर है। ये उसी प्रकार कुछ केस है, मोबाइल के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है, हाँ मैं नहीं आ पाऊंगी, लैपटॉप कह रहा है तू टेंशन मतलब मैं आ जाऊंगा, तो पॉसिबल है बिल्कुल। तो सम टेबलेट, सम लैपटॉप, सम लैपटॉप कैन बी मोबाइल, हाँ हो सकते हैं। ठीक है, आगे, सम लैपटॉप इज नॉट कंप्यूटर, सम लैपटॉप इज नॉट कंप्यूटर, सम लैपटॉप इज नॉट कंप्यूटर, क्या लगता है, क्या लगता है, उसने कहा ओनली अ फ्यू लैपटॉप इज अ कंप्यूटर, ओनली अ फ्यू लैपटॉप इज कंप्यूटर, इसका मतलब यह है कि कुछ लैपटॉप ही क्या है, कंप्यूटर है। इस डेफिनेटली कुछ 100 में से, मैं अगर कहूं 100 में से 100 लैपटॉप है मान लो, उसमें से 10 ही कंप्यूटर है, ओनली अ फ्यू का मतलब, तो डेफिनेटली 90 कंप्यूटर नहीं है, तो डेफिनेट 90 कंप्यूटर नहीं है, डेफिनेटली 90 कंप्यूटर नहीं है, तो वही बात ये कह रहा है ना, सम लैपटॉप इज नॉट कंप्यूटर, यही से सही हो रहा था कि ओनली अ फ्यू लैपटॉप इज कंप्यूटर, 100 लैपटॉप पड़े हुए हैं, उसमें से 10 जो है वो कंप्यूटर है, तो 90 कंप्यूटर नहीं होंगे, यही मतलब है ओनली फ्यू का। तो इसी प्रकार सम लैपटॉप इज नॉट कंप्यूटर बिल्कुल क्या होगा, सही, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट का थोड़ा सा ये झलक लेके आता है ना, क्योंकि मना कर रहा है ना, लैपटॉप का कुछ पार्ट ही है, तो कुछ पार्ट, मैक्सिमम पार्ट, ओनली अ फ्यू लैपटॉप इज कंप्यूटर, तो मैं मैक्सिमम पार्ट नहीं है, तो ये कह रहा है सम लैपटॉप इज नॉट कंप्यूटर, तो दोनों बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ई आया ना, ऑप्शन नंबर ई। सर जो फिगर से क्लियर है, बिल्कुल फिगर से ही क्लियर करना है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। मैंने आपको ओनली वाला केस, ओनली अ फ्यू केस विथ पॉसिबिलिटी सब बता दिया है भाई, मेरे सब बता दिया, सब बता दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर जो क्लियर हो उसे पॉसिबिलिटी में कैसे लेते हैं, क्लियर का मतलब एक बात ध्यान रखना, जो डेफिनेट केस है वो उसमें पॉसिबिलिटी नहीं लगती,
समझ जाओ, जो पॉसिबल, जो डेफिनेटली केस है, एक तो नेगेटिव केस जो मना हो रहा है, जिसमें मना हो रहा है उसमें पॉसिबिलिटी नहीं लगती, और जो डेफिनेट केस है, डेफिनेट का मतलब मना वाला डेफिनेट ही हो गया ना, जो पता है जिसके बारे में, उसमें पॉसिबिलिटी नहीं लगती। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये हिंदी में ही है सारे ना, स्ट्रगलिंग नेहा, सब हिंदी में ही है। तो ये पहले करा दिया टिक्सो वाला, चलो आ जाओ, ये करो, ये करो, ये करो। 4 कंक्लूजन है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। ये करो फटाफट, सभी का आंसर आना चाहिए, सिंपल वाला केस है ये। लगाएंगे कोडिंग डिकोडिंग की भी लगाएंगे ना। चलो, ये बिल्कुल ये बेसिक वाला केस आ गया, फटाफट करो। चलो तो यहां बेसिक वाले केस से आया है अपना, ऑल मेन आर वर्टेब्रेट्स, सम मैमल्स आर वर्टेब्रेट्स। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऑल मैन आर वर्टेब्रेट्स, यानी कि सभी मैन जो है, सभी मैन किसका पार्ट है? वर्टेब्रेट्स का पार्ट है। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। सम मैमल्स आर वर्टेब्रेट्स, यानी मैमल्स जो है, मैमल्स, MAMMALS, अ पार्ट ऑफ वर्टेब्रेट। ठीक है, ये डायग्राम बनना है। ऑल मैन आर वर्टेब्रेट, ऑल मैन आर वर्टेब्रेट। ठीक है, तो ऑल मैन आर वर्टेब्रेट बता दिया, ऑल मैन आर वर्टेब्रेट का पार्ट है। अगला, सम मैमल्स आर वर्टेबल्स, वर्टेब्रेट्स, तो सम मैमल्स आर वर्टेब्रेट। क्लियर, 2 स्टेटमेंट है, कंक्लूजन 4 है, फटाफट कर लेते हैं, आ जाओ। ऑल मैन आर मैमल्स, फिर से बात वही कि मैन ये पढ़ा है, मैमल यहाँ है, ये ऑल कह रहा है, ये कह रहा है कि सभी के सभी मैन मैमल है। अरे सभी के सभी मैन तो वर्टेब्रेट्स है, मैन इस मैमल के अंदर है क्या? नहीं है, गलत। पॉसिबिलिटी होती सही हो जाता, खत्म करो। जब पॉसिबिलिटी नहीं हो तो दिमाग में सोचना नहीं है, क्वेश्चन आए तो सोचना है। यहां पर ऑल मैन आर मैमल्स, मैन यहां पड़े, मैमल यहां पड़े, कहां संबंध है? कोई संबंध नहीं, बीच में काटो। दूसरा, ऑल मैमल्स आर मैन, फिर से वही बात, जब सभी मैन मैमल्स में कोई संबंध नहीं है तो ऑल के बारे में कैसे बता सकते हैं? ये भी गलत, क्योंकि मैन और मैमल में कोई संबंध नहीं दे रखा है, तो उसी प्रकार मैमल और मैन के बीच कोई संबंध नहीं है, दोनों गलत। दोनों बस एक एक सेम दे रखे हैं, ऑल मैन आर मैमल्स, ऑल मैमल्स आर मैन, तो कोई संबंध नहीं है, अलग अलग। तीसरा, सम वर्टेब्रेट्स आर मैमल्स, बिल्कुल सही बात है, ये कह रहा है सम मैमल्स आर वर्टेब्रेट, सम मैमल्स आर वर्टेब्रेट, तो सम मैमल्स आर वर्टेब्रेट, तो सम वर्टेब्रेट्स वापस क्या हो जाएंगे? मैमल्स हो जाएंगे। दिख भी रहा है दोनों में कॉमन पार्ट है, दोनों में कुछ कॉमन पार्ट है कि नहीं है? दोनों में डेफिनेटली कॉमन पार्ट है यहाँ पर, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑल वर्टेब्रेट्स आर मैन, गलत। जब कह रहा है कि ये कम से कम 10वीं बार क्वेश्चन आ गया है कि छोटा बड़ा गोले के अंदर छोटा गोला है, मैन वर्टेबल के अंदर है, और ये पूछ रहा है वर्टेबल मैन के अंदर है, गलत हो गई बात, तो गलत। तो ओनली थर्ड ऑप्शन नंबर सी। और मैं देखूंगा यहां पर सभी स्टूडेंट ने ऑप्शन सी सही दिया, सभी जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं उन सब ने आंसर सही दिया है। इसका मतलब यह है कि एग्जाम में आपका क्वेश्चन जो आने वाला है उसको आप सभी उड़ा रहे हो, उस क्वेश्चन को आप उड़ाने वाले हो, बस यही तो आएगा एग्जाम में, और क्या आएगा? यही तो आएगा एग्जाम में, यही तो आना है, इससे बाहर क्या आएगा? ये इजी लगा, ये इजी है ना? और एग्जाम में ऐसे ही आएंगे, मैंने आपको सभी कराए हैं, वो मेरी जिम्मेदारी थी इसलिए। बाकी मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है इसी प्रकार के, अभी तक ऐसे ही देखे गए, लेकिन मैंने सारे आपको बताए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। सभी मनुष्य केशु, अब केरु शक केशे रुख है, खुद स्तनधारी केशे रुख है, इसलिए मैंने हिंदी में नहीं कराता हूँ, है ना? चलो, बाकी कल वाले आगे आगे आने वाली क्लास हिंदी में रहेगी। चलो, ये आप कर लोगे। ऑल द स्टिकर्स आर पेन। चलो ये करो, इस क्वेश्चन को करो। क्लास 7 बजे तक है लगभग, ये मुझे लगता है अंतिम सवाल अपना होगा। मैंने सारे केस आपको करा दिए, ओनली वाला, ओनली अ फ्यू वाला, आइदर और वाला,
पॉसिबिलिटी वाला। और फिर से एक सुंदर सा प्रश्न आ गया है, फटाफट से कर लो। अगर इसको कटाट कर लोगे तो मैं अगला क्वेश्चन आपको और एक क्वेश्चन और करा दूंगा। तो मेरे पास क्वेश्चन की कमी नहीं है, खूब क्वेश्चन है। चलो देखते हैं, सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन क्या है, सम कीज आर स्टेपलर। सम कीज, ये कीज है, सम कीज आर क्या है, स्टेपलर। ये कीज और स्टेपलर कुछ पार्ट कॉमन है, स्टेपलर। सम स्टेपलर्स आर स्टिकर, तो स्टेपलर और स्टिकर कुछ पार्ट कॉमन है, तो STICKERS स्टिकर्स। ऑल द स्टिकर्स आर पेन, सभी स्टिकर वापस क्या है, पेन है। तो ये सभी स्टिकर्स जो हैं, सभी स्टिकर है वो किसका पार्ट है, पेन का पार्ट है। ठीक है, ये डायग्राम बनेगा इसका, ये डायग्राम बनेगा। ठीक है, अब देखो पहला कंक्लूजन, सम पेन आर स्टेपलर। तो पेन ये रे और स्टेपलर ये रे, पेन ये रे स्टेपलर ये रे। तो पेन और स्टेपलर में ये पार्ट कॉमन दिख रहा है अपने को, ये पूरे पेन है, ये पूरे पेन है, और ये जो गोला है ये पूरे स्टेपलर का है। तो दोनों में कुछ पार्ट कॉमन है, डेफिनेटली है, स्टेपलर और पेन में। पहला बिल्कुल सही है, सम पेन आर स्टेपलर, ये पेन स्टेपलर में पार्ट कॉमन है, बिल्कुल सही है। दूसरा, सम स्टिकर आर कीज। सम स्टिकर आर कीज, मैं फिर कह रहा हूं कि कीज यहां पड़ा हुआ है, कीज यहां पड़ा हुआ है, स्टिकर यहां पड़ा हुआ है, दोनों में कोई भी संपर्क नहीं है, दोनों में कोई भी संपर्क नहीं। तो डेफिनेट केस हमेशा क्या होंगे, गलत। दोनों में कोई संपर्क ही नहीं है, तो कीज वहां पड़ा हुआ है, स्टिकर यहां है, और कह रहा है सम स्टिकर आर कीज। क्या स्टिकर और कीज का कोई पार्ट कॉमन है क्या, नहीं है, गलत। नो स्टिकर इज की, फिर से वही बात, जब अपने को पता ही नहीं है कि की और स्टिकर के बारे में क्या संबंध है, न तो अपन हाँ कर सकते हैं, नहीं मना कर सकते हैं। इसे नो वाला भी गलत, ये भी गलत। समझ में आ रहा है, नो स्टिकर इज की, तो अपन कैसे कह सकते हैं कि कोई भी स्टिकर की नहीं है, संबंध कहां है। और लास्ट, सम स्टेपलर आर कीज, तो बिल्कुल सही बात है। पहला स्टेटमेंट क्या था, सम कीज आर स्टेपलर, सम कीज आर स्टेपलर, तो उल्टा बिल्कुल सही होगा, सम स्टेपलर आर की हमेशा सही होता है। और फोटो से भी दिख रहा है कि स्टेपलर और की में कुछ पार्ट कॉमन है, ये वाला, तो ये सही है। तो फर्स्ट और फोर्थ सही है। तो ऑप्शन में आप चलो तो फर्स्ट और फोर्थ सही है, ठीक है। लेकिन संपट से रहना, दिमाग लगाना, क्या ये दोनों जो गलत हुए थे, क्या दोनों गलत हुए थे। तो पहला नियम, दोनों गलत हो तो क्या दोनों गलत है। दूसरा नियम, एलिमेंट सेम हो तो क्या इन दोनों में एलिमेंट सेम है, स्टिकर की। और तीसरा नियम, एक सम हो दूसरा नो हो, या एक सम हो और एक सम नोट हो, या एक ऑल हो और एक सम नोट हो। इन तीनों में से कोई एक केस हो जाए, तो यहां पर ये वाला केस है, तो ये है, तीनों ही कंडीशन फॉलो हो रही है, तीनों ही कंडीशन फॉलो हो रही है। मतलब इन दोनों में क्या लगेगा, आइदर और। तो ध्यान से फर्स्ट और फोर्थ तो सही कर दोगे। पहले यहां हो सकता है ऑप्शन होता है फर्स्ट एंड फोर्थ, तो देख लेना, इसको भी चेक कर लेना, आइदर और तो नहीं है, डेफिनेटली आइदर और लगेगा। आंसर क्या आएगा, आइदर और। हाँ या ना बताओ, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही था, उसमें ऑप्शन नंबर 4 सही था। ठीक है, तो गाइस बहुत बहुत धन्यवाद। समय हो चुका है, 7 बज चुकी है, देखिएगा, है ना। ये इसके आगे वाला सवाल है, आप चाहो तो कर सकते हो, आप कर लेना इसमें ना आंसर, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है, जो भी आपको उचित लगे। अब आज की क्लास तो खत्म हो गई, पता ही नहीं चला 2 घंटे का सफर आपके साथ एक कब बीत जाता है ना। यही खूबसूरती है रीजनिंग की, यही खूबसूरती है आप सबके मेहनत की, है ना, कि 2 घंटे आपके साथ कहीं बीत जाते पता ही नहीं चलता है। तो सेलोक्स का, सिलोजिज्म का सुंदर सा प्रश्न मैं आपके सामने पूरा सेशन कंप्लीट कराया है मैंने। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, जितने भी टाइप है, वो सारे बताने की कोशिश करी। इवन मैंने नए टाइप जो है ओनली अ फ्यू, उन सबको भी बताने की कोशिश करी है। तो समय समाप्त हो चुका है, अब समय बचा नहीं है, इसलिए मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। और ये क्लास आपको कैसे लगी, ऑफलाइन कमेंट करके आप जरूर बताएं, कि मैं देख नहीं पाता हूँ लाइव क्लास के दौरान। तो जैसे ही क्लास अपलोड हो, ये क्लास आपको कैसे लगी, कितना सीखा आपने, और इस क्लास को अधिकतम लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर अपन ने क्या करा है, इस क्लास के अंदर अपन सारी चीजें कंप्लीट कर ली है, सेलॉक से जितने भी हो सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास से जुड़ने के लिए। फिर मिलेंगे परसों। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सूचना आपके लिए और है, कि जो परसों की क्लास है प्यारे बच्चों, जो परसों की क्लास है आपके लिए, वो परसों की क्लास जो होने वाली है, वो सिटिंग अरेंजमेंट की, मैं पहले से बता के जा रहा हूं आपको, ताकि आप तैयार रहें सोमवार को। तो सिटिंग अरेंजमेंट की क्लास होने वाली है सोमवार को। जुड़ना ना भूलना मेरे से 5 बजे शाम को। सिटिंग जैसे अपन ने आज सिलेबस कंप्लीट किया है, उससे ही सिटिंग कंप्लीट करेंगे, और गारंटी है क्वेश्चन उसमें से आएगा, उसी टाइप का आएगा।
तो शुक्रिया, धन्यवाद जुड़ने के लिए। क्लास को शेयर करना, लाइक कर देना अगर अच्छी लगी हो क्लास आपको, और इसको फैलाना है, अधिकतम लोगों तक पहुंचाना है। और अच्छी लगी हो तो ऑफलाइन कमेंट भी आप कर सकते हैं कि इस क्लास के बारे में रिव्यू आप दे सकते हैं। ठीक है, कोई ये रिव्यू मत देना सर आपने हिंदी में नहीं लिखा, हिंदी में नहीं बताया। मैं स्टार्टिंग में क्लियर कर चुका हूँ, इन क्वेश्चंस को हिंदी में करना भी नहीं होता है क्योंकि कंफ्यूज होंगे।